Hello guys, क्या हाल है? Good morning everyone. Thank you so much for joining in for this big game. Welcome back on the channel यार. Thank you everyone for joining in. एक epic game यहाँ पे होने वाला है. Spurs versus Aston Villa. Two of the most consistent teams मैं कह सकता हूँ प्रीमियर लीग में. और डेफिनेटली यार प्रीमियर लीग की टाइटल रेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी. अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच उनाई एमरी एक साइड और एक साइड आंज पोस्टेकोग्लू की टीम रिडन विथ इंजरीज. काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे. एंड एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पे अपलॉड्स अपलॉड्स दिया जा रहा है फॉर दी टेरी विनाबल्स. यूज्ड टू बी द मैनेजर ऑफ एफसी बार्सिलोना लेट 80s में. और एक अप्रिसिएशन फॉर दिस लैड टेरी विनाबल्स. वैसे बाय द वे लाइनअप आ चुका है. बहुत इंपॉर्टेंट गेम है यहाँ पे. काफी अच्छा 11 यहाँ पे आप देख सकते हो. थोड़ा सा एक चेंज्ड 11 स्पर्स का. उडोगी स्टार्ट करेंगे लेफ्ट बैक पे, बेन डेविस सेंटर बैक पे, एमर्सन रॉयल स्टार्ट करेंगे एज अ सेंटर बैक एंड पेड्रो पोरो खेलेंगे एज अ राइट बैक. बेंटनकुर, ब्रान गिल एंड जिवानी लो सेल्सो, कुलुसेव्स्की, ब्रेनन जॉनसन एंड सॉन ह्यून-मिन स्टार्ट करेंगे एज अ स्ट्राइकर. 4-3-3 की एक फॉर्मेशन है यहाँ पे ऑफ आंज पोस्टेकोग्लू. दो फुल बैक स्टार्ट कर रहे हैं एज योर सेंटर बैक्स. भाई मतलब ज्यादा ही कुछ चेंज नहीं कर दिया यार. लाइक हाउ आर वी फीलिंग बिफोर दिस गेम? क्या लग रहा है यार? मतलब आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. आप बताएं. क्या गजब की भाई 11 है यार यहाँ पे. दो सेंटर बैक्स. अब आई डोंट नो व्हाई दे डिड नॉट गो विथ क्रिस्टियन रोमेरो. हो सकता है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल ब्रेक जिसकी वजह से फटीग विटिक बंदे को लगा होगा. बेंच पे एक बार देखा जाए कौन है यहाँ पे. बेंच पे वी गॉट अलेहो वेलिस, जेमी डॉनली. ऑब्वियसली अरे क्रिस्टियन रोमेरो सस्पेंडेड है बेटा. क्रिस्टियन रोमेरो सस्पेंडेड है. ऑलिवर स्केप बेंच पे है, हॉबियर बेंच पे है, एरिक डायर बेंच पे है. डायर यूजुअली खेलते हैं सेंटर बैक, बट डायर को सेंटर बैक खिलाया नहीं आज यहाँ पे पोस्टेकोग्लू ने. बेन डेविस और एमर्सन रॉयल को सेंटर बैक खिला रहे हैं. मतलब भाई साहब बहुत ज्यादा वियर्ड होगा. ऑन द अदर हैंड एस्टन विला 4-4-2 की फॉर्मेशन में दियाबी और ओले वॉटकिंस फ्रंट टू, मैकगिन लेफ्ट साइड के मिडफील्डर, डगलस लुइस और बुबाकर कमारा. मैटी कैश आज यहाँ पे राइट मिडफील्डर खेल रहे हैं. कौन सा राइट बैक के रूप में खेलेंगे? डिएगो कॉर्लास, पाउ तोरेस और लूकस डिग्ने, एमिलियानो मार्टिनेज इन गोल रहेंगे. यहाँ पे किक ऑफ हो चुका है भाई लोग. बहुत ही इनक्रेडिबल गेम आज हम लोग को देखने को मिलेगा. आज पोस्टेकोग्लू बॉल विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेटअप. विल दे कंटिन्यू टू प्ले द सेम वे दैट दे हैव बीन प्लेइंग? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आज हमारे लिए. डेफिनेटली बिल्कुल सुशांत भाई. रेड कार्ड एक था क्रिस्टियन रोमेरो का जिसकी वजह से ही इज नॉट एबल टू बी फील्डेड आज फॉर पोस्टेकोग्लू बॉल. बट आज जो ये गेम है I'm kind of waiting to see how well McGinn plays. चार्ट यहाँ पे इनिशियल अटैक यहाँ पे बनते हुए एस्टन विला का. मैकगिन इनक्रेडिबल ऑन दैट लेफ्ट फ्लैंक यार. ब्रान गिल को पहली स्टार्ट पे ली है यहाँ पे स्पर्स पे अंडर पोस्टेकोग्लू. लॉस सेल्सो खेल रहे हैं यहाँ पे मिडफील्ड में. थोड़ी सी एक गलत बॉल यहाँ पे डाल दी बेन डेविस ने. भाई 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 मैच किक ऑफ हुआ है. बहुत ही ज्यादा फ्रैंटिक पेस पे किक ऑफ हुआ है. इन मतलब चेंज्ड डिफेंस है, चेंज्ड मिडफील्ड है. पोस्टेकोग्लू क्या सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल पुनीत भाई, डेफिनेटली. जो दो रेड कार्ड्स हैं वो पहला बिसूमा का एक रेड कार्ड है और एक दूसरा क्रिस्टियन रोमेरो का रेड कार्ड है. यहाँ पे काफी सारी इंजरीज भी हैं स्पर्स को. सेसनॉन इंजर्ड हैं, रिचार्लिसन इंजर्ड हैं, मिकी वैन डी विन इंजर्ड हैं, सालोमन इंजर्ड है, जेम्स मैडिसन इंजर्ड हैं, पेरिसिच इंजर्ड हैं. ये काफी सारे प्लेयर्स जो स्पर्स के हैं ये काफी इंजर्ड हैं. बट यार इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई विदाउट ऑल ऑफ दीज गाइस स्पर्स कैसे अपना गेम खेलेगी. नहीं सुशांत भाई, ब्रान गिल चेल्सी वाला नहीं, ये स्पर्स वाला लौंडा है अपना. यूज्ड टू प्ले एट स्पर्स, लोन पे था, देन वेंट बैक एट सेविया, देन केम बैक एट स्पर्स. सो दिस इज द गाय. एक्चुअली बेसिकली ब्रान गिल एक विंगर हैं. ही यूज्ड टू प्ले ऑन द वाइड एरियाज. अभी भी आप देखोगे ही विल बी पोजीशनिंग हिमसेल्फ ऑन द वाइड चैनल्स. देख सकते हो नंबर 11 काफी ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे मैकगिन अपने आप को पोजीशन कर रखे, ब्रान गिल अपने आप को पोजीशन कर रखे हैं. जिवानी लो सेल्सो मिडफील्ड में है, फॉर्मिंग द 3-man मिडफील्ड विद पेड्रो पोरो अंडरलैपिंग. बेंटनकुर, कुलुसेव्स्की आउट वाइड रहेंगे एंड लॉस सेल्सो खेलेंगे सेंट्रल चांस में. लुक एट दैट, यहाँ पे बॉल आ चुकी है उडोगे के लिए. उडोगे उड़ा दिया बॉल ऊपर. हरामखोर. स्पर्स जी एब्सोल्युटली स्टनिंग फ्रॉम स्पर्स. लुक एट दैट भाई. हाई लाइन यहाँ पे बनाते हुए एस्टन विला, बट द रन्स इन बिहाइंड ऑफ द टू प्लेयर्स. सॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रन था इन बिहाइंड द डिफेंस. ही टुक अवे डिएगो कार्लोस, बट उडोगी की रन थी दैट ट्रबल्ड. कौन सा? आहा, शुड हैव बीन अ गोल भाई. हाय गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग ग्रुप भाई, गुड मॉर्निंग यार. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एवरीवन. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर. भाई स्पर्स यहाँ पे अगेन. कुलुसेव्स्की ऑन द बॉल. कुलुसेव्स्की हिट्स द पोल. Jose Pedro Porro again.
Deflected shot. Emi Martinez keeps the ball into play. What the hell is happening? क्या हो रहा है मैच में? Now Kulusevski is very very frustrated. बॉल इंटरसेप्ट की यहां पे कुलुसेव्स्की ने. बेंटनकुर ने बॉल पास की सॉन को. सॉन टू कुलुसेव्स्की. कुलुसेव्स्की ने पोल मार दिया. भाई व्हाट द फक इज हैपनिंग? भाई मैं क्या कह रहा था? Why did I want to go live for this game? Why did I want to go live for this game? Because this would be end-to-end stuff. This would be a Premier League classic. This would be a fun game to watch for the neutrals. मजा तो आ रहा है भाई. 3 मिनट में ही मजा आ गया. हमें 3 मिनट में कल के बारसा के पूरे 90 मिनट मैच से ज्यादा मजा आ गया. Honestly, isn't it? आंज हैज नॉट चेंज्ड अ बिट. बिल्कुल भी नहीं पुनीत भाई. इसीलिए प्रॉप्स यहाँ पे आंज पोस्टेकोग्लू को. हम खुद कह रहे थे ना कि क्या पोस्टेकोग्लू यहाँ पे प्रैग्मेटिक होंगे आफ्टर ही हैज गॉट हिज प्लेयर्स आउट इंजर्ड, बट नहीं. पोस्टेकोग्लू स्टक टू हिज सिस्टम. एक थोड़ा सा चेंज है जो कि मैं देख रहा हूँ. लिटिल बिट ऑफ अ चेंज है. मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन की बात आपको बताऊंगा. व्हाट इज द चेंज दैट आई एम सीइंग ओवर हियर. आप भी बताइए मुझे क्या चेंज है आंज पोस्टेकोग्लू बॉल में जो आप देख रहे हो. ठीक है, मुझे बताना. अभी तक जो मैंने देखा है उडोगी को ऊपर जाते हुए. The midfield pairing becomes Lo Celso, Bentancur and Pedro Porro. Usually ऐसा नहीं होता है. Usually it is the two full backs who tuck in. But अभी तक 4 मिनट हो चुके हैं. 4 मिनट 20 सेकेंड्स ऑन माई क्लॉक. मेरा टाइम स्टैम्प है. सेट पीस मिल चुकी है यहाँ पे. एंड ओ भाई साहब दिस गोल. नहीं. पाउ तोरेस फ्री हेडर. सेट पीस यहाँ पे थी. पाउ तोरेस की बहुत ही प्यारी रन इन बिहाइंड द डिफेंस एंड एमरसन रॉयल वाज लिटरली सोल्ड. नोबडी वाज एबल टू मार्क. लूकस डिग्ने की सेट पीस देखो यहाँ पे. प्रॉपर सेट पीस थी. पाउ तोरेस का हेडर. आई थॉट इट्स अ गोल भाई. आई थॉट इट्स अ गोल यार. मेरे लिए तो गोल था ये. I saw it going in. What a game, man. What a game we have on our hands. Absolutely, Raza bhai, they are much more attacking and midfield linking up with attack. That's very true. Quick one touch build up कर रहे हैं. Want to get into the final third very quickly. कौन सा ने बॉल डाल दी यहाँ पे मैटी कैश के लिए. मैटी कैश को थोड़ा फ्रीडम मिलेगा. अच्छी बॉल यहाँ पे डालने की कोशिश की. एमरसन हैज क्लियर्ड इट. अच्छा एक चीज तो है, उनाई एमरी वुड बी अवेयर ऑफ द डिफेंसिव फ्रेलिटीज एट स्पर्स. मतलब 2 फुल बैक्स बेन डेविस और एमरसन रॉयल सेंटर बैक खेल रहे हैं. डेफिनेटली यू हैव टू एक्सप्लॉइट दैट. आपको क्रॉसेस डालने हैं, उनको अनकंफर्टेबल बनाना है. यू कांट कीप देम running the game. You can't allow them to run the game because Emerson Royal और Ben Davies दोनों ही full backs है. They are not very comfortable playing as center backs. तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है स्पर्स के लिए आज. बट कैसे एस्टन विला इसको हर्ट करेगी? कैसे एस्टन विला will get the better of this? What will Davies and Emerson do in possession? Giovanni Lo Celso on the ball. Ben Davies to Bryan Gill. Bryan Gill cuts inside. Back to Ben Davies. कैप्टन होंगे आज Ben Davies. एरिक डायर बेंच पे हैं. डायर का सीजन भाई has took a great fall, man. Both team passing is shit. Spursy are looking for the direct route in. देख सकते हो आप यहाँ पे. बेंटनकोर काफी ज्यादा वर्टिकल फुटबॉल हो रहा है दोनों टीमों का. अच्छा है, तभी तो अट्रैक्टिव गेम होगा यहाँ पे दोनों टीम से. ब्रायन गिल, लो सेल्सो बॉल डाल दी है टू उडोगी. नाइस कंट्रोल. उडोगी ले ऑफ करने की कोशिश की यहाँ पे जॉनसन के लिए. एंड great tackle by Ben Davies. Bryan Gill again on the ball. Bryan Gill back to Udogi to Johnson. Bentancur on the ball. Bye. कैप्टन सॉन ही है. हाँ यार, ऑब्वियसली कैप्टन सॉन, ह्यून-मिन सॉन स्टार्ट करें आज के मैच में. रिचार्लिसन नहीं है आपके पास. टीम इंजरी लेडन डेफिनेटली. पिकारियो इन गोल होंगे. ब्रायन गिल पोजीशन यहां पे रखते हुए एस्टन विला. अच्छा हील फ्लिक था यहां पे. ब्रायन गिल विद अ शॉट. ग्रेट सेव बाय एमी मार्टिनेज एंड पेड्रो पोरो का हेडर ऊपर चला गया भाई. दैट वाज अ ग्रेट चांस. बाबा हो रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है यार. लुक एट दैट. जो हील फ्लिक की है कुलुसेव्स्की ने, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हील फ्लिक थी एंड डायरेक्ट चांस बनी भाई. प्रेशर डेफिनेटली. अविनाश भाई गुड टू हैव यू हियर मैन. कैसे हो आप? हाय प्रमोदनी. स्ट्रीम रियल है भाई. स्ट्रीम रियल है, चिंता मत करो. आई नो व्हाट आई एम डूइंग. पुनीत भाई कह रहे हैं कि हाउ इज बेंटनकुर प्लेइंग. अभी तक अच्छा लगा बेंटनकुर. अभी तक प्रेशर नहीं लिया बंदे ने. अभी तक नीट पासेस किया है बेंटनकुर ने. लॉस ब्लैंकोस मान हाय. बिग अप टू यू मैन. थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन. हाय उत्सव भाई कैसे हो आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग इन.
भाई स्पर्स फाइनल थर्ड में हग रहा है, नहीं नहीं हग नहीं रहा है, उसको हगना नहीं कहेंगे, इट्स लाइक अबाउट द इनिशियल प्रेशर यार, थोड़ा सा इनिशियल प्रेशर होता है जो आप टीम्स के ऊपर डालते हो. वी वोंट कोट इट एज हगना, वी वुड कोट इट लाइक अर्ली ब्लूज होते हैं ना जब गेम स्टार्ट होता है, तो आपके थोड़े से कोल्ड फीट कह सकते हो आप होते हैं कभी कभार, सो आपके चांसेस फिनिश नहीं होते हैं. बट द बेस्ट थिंग इज दे वुड बी हैप्पी ऑफ क्रिएटिंग सो मेनी चांसेस अर्ली ऑन. मतलब 8 मिनट में ऑलरेडी हमने 2 चांसेस, अच्छी क्लियर कट 2 चांसेस देख लिए बनते हुए स्पर्स के लिए, सो दे वुड बी हैप्पी मैन. आई डोंट नो हाउ द स्कोर लाइन इज स्टिल 0-0. यस, दिस गेम प्रॉमिस ऑफ गोल्स. मैं ये मैच के लिए लाइव इसीलिए जा रहा था बिकॉज आई न्यू कि ये गेम बहुत एंटरटेनिंग होगा. इस गेम में गोल्स आ रहे हैं. पेड्रो पोरो बैक टू एमरसन रोयल. एमरसन गुड ऑन द बॉल यार, एमरसन बढ़िया, नाइसली डन. बेन डेविस, डेविस ने बॉल चिप की है ऊपर फॉर ब्रायन गिल. विल कीप इट इन प्ले अगेंस्ट कौनसा, नहीं कौनसा वो स्ट्रॉन्ग एंड ब्रायन गिल ने फाउल कर दिया कौनसा को. कुलू इन द मिडफील्ड इज व्हाट वी नीडेड. स्पर्स बाय कुलू कट्स इन. कुलू इंटीरियर आते हैं and he's linking up the play over there. गलत वॉचलॉन्ग हो गया. आज यूनाइटेड गेम पर आना था. एवर्टन फैंस have prepared today special measures for Premier League and United in hostile environment today. बाबा विनाश भाई वो गेम में बहुत मजा आने वाला है. एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. I can't wait for the game यार, solely because of what I'm afraid of Everton, what they would do. काफी सारा उन्होंने बैनर्स प्रिंट आउट किया हुआ है. प्रीमियर लीग को कुछ कहना चाहते हैं वो, एंड यूनाइटेड को वो सफर कराएंगे. ये होता है ना कि जर्मनी हारती है मैचेस या बायर्न म्यूनिख मैचेस हारती है एंड देन दे से कि बार्सिलोना विल पे फॉर दिस, समथिंग लाइक दैट. करेंट टाइम स्टैम्प अर्जुन भाई मेरा 9 मिनट 32 सेकेंड्स एग्जैक्टली. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ओले वॉटकिंस? आई लाइक हिम. इस सीजन अंडर उनाई एमरी ओले वॉटकिंस हैज बीन टू गुड यार. काफी सारे गोल्स बंदे ने स्कोर किए हैं, बट जो मेरा फेवरेट प्लेयर है इस एस्टन विला की टीम में वो है मैकगेन. मैकगेन बहुत अंडररेटेड प्लेयर लगता है मुझे. हैज द एबिलिटी टू स्कोर द गोल्स. मैकग्रेडी सेलिब्रेशन काफी ज्यादा फेमस हुई है बिकॉज ऑफ हिज गोल स्कोरिंग एबिलिटीज. कांस्टेंट बंदा प्रेशर डालता रहता है. वेरी गुड इन पोजीशन एज वेल. एंड हियर इज अगेन मैकगेन ऑन द बॉल. बॉल डालने की कोशिश करेंगे इन बिहाइंड टू ओले वॉटकिंस, बट विकारियो इज देयर. Diaby, absolutely, Sushant bhai, but not my favorite one. But Diaby is a stunning player. Too hard to defend. Diaby, pace बहुत ज़्यादा strong है बंदे की, finishing भी काफ़ी अच्छी है. We have seen that he has scored a few goals. बेंच पे आपके देख सकते हो द यंगस्टर जॉन डूरन हैं, लेऑन बेली हैं, जेकोब रैमसी बेंच पे हैं, डेन डॉनकर भी बेंच पे हैं, तिलीमास, एलेक्स मोरेलो और क्लेमेन लॉन्गले बेंच पे हैं. यहाँ पे एस्टन विला हैव गॉन इन अ बैक फोर, वेरी सॉलिड बैक फोर ऑफ कॉन्सा, कार्लोस टोरेस एंड डीने, कमारा, डगलस लुइस और मैकगेन की मिडफील्ड. सो बेसिकली स्पर्स का जो सेटअप है आज, इट इज लाइक अ 4-2-3-1. ब्रायन गिल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विंग्स, कुलुसेव्स्की द कैम आज खेलते हुए. ब्रेन जॉनसन इज प्लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टीम. लॉसेल्सो और बेंडन को डबल पिवट मैच खेल रहे हैं. देखो 11 में तो बंदे ने डेफिनेटली चेंज किया ही किया है. सेटअप भी थोड़ा सा चेंज है बट ओरिएंटेशन बदली नहीं है. The way the players have to attack, it hasn't changed. Roles definitely change हुए हैं. मैडिसन का जो रोल था वो यहाँ पे आप देख सकते हो कुलुसेव्स्की को करते हुए, and Udogie is still playing the same way Udogie has been playing, यार making those runs between the channels. Underlap करता है more than he overlaps, and again foul करते हुए कौनसा के ऊपर. Watkins is a good FPL draw. Absolutely. Ole Watkins in the FPL, man, he always is a good player to have, isn't it? And by the way, do remember to like the stream. Thank you so much everyone for joining in for this early stream. आज हम 2 लाइव स्ट्रीम्स करने वाले हैं आज. इसके बाद एवर्टन, मैनचेस्टर यूनाइटेड. अगर सब कुछ सही रहा तो हम यूवेंटस और इंटर का भी मैच देखेंगे. बट लेट्स सी, फॉर नाउ ओनली 2 स्ट्रीम्स मैन. गाइस 10 मिनट हो चुका है. प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है? लेट्स गो विद द प्रेडिक्शन. कुलुसेव्स्की cuts inside. Kulusevski to Pedro Porro. Pedro Porro can get it back. Defended well, defended very well by Diego Carlos यार. मतलब आस्टन विला शेकी है डिफेंस में और स्पर्स काफी ज्यादा बेहतरीन when it comes to attack. Udogie tracking back, nicely done. Good ball recovery from Bentancur. बेहतरीन बॉल विन किया Bentancur ने and Udogie ने हेल्प किया. Look at that ball in behind for Brennan Johnson. Cut back करेंगे, Son गोल स्कोर करेंगे. Son उड़ा दिया ऊपर. Can't really believe it, but that is going to be an offside. Oh ho ho, look at that high line of Aston Villa.
काफी ज्यादा हाईलाइन है यहाँ पे एस्टन विला की। एंड ये बॉल देखो, क्या प्यारी बॉल डाली यहाँ पे पेड्रो पोरो ने बिटवीन द चैनल्स ऑफ द लेफ्ट बैक एंड द लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक। ब्रेनन जॉनसन वाज ऑफसाइड नैरोली, बट सोनी शुड हैव बरीड दैट। पुनीत भाई कह रहे हैं, आई एम रूटिंग फॉर एस्टन विला। यार पुन्नू, ठीक है यार, ठीक है, बढ़िया। गाइस आप किसके साइड हो? लेट्स गो विद द प्रेडिक्शन। मैं कह रहा हूं आई एम गोना गो फॉर हाँ, जैसा चीजें अभी तक दिखी हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ 3-2 स्पर्स विन। मुझे लग रहा है थोड़ा सा गेम हाई स्कोरिंग होगा, स्पर्स गोल खाएगी, स्पर्स गोल मारेगी भी, समथिंग लाइक अ 3-2 इन द फेवर ऑफ स्पर्स। आप क्या चाहते हो? आपको क्या लगता है क्या होगा? दैट्स अ फाउल बाय कुलुसेव्स्की। ध्रुव भाई कह रहे हैं 4-2 टॉटनहम। यश भाई कह रहे हैं एस्टन विला जीतेगी। नोबडी कह रहे हैं 2-2। हाय भावेश भाई, गुड टू हैव यू हियर मैन। सुशांत भाई बिल्कुल बिल्कुल। स्पर्स 2-1 रजा भाई कह रहे हैं। सोमक भाई कह रहे हैं 3-3। यार सोमक भाई ऐसे करोगे आप? चलो ठीक है। अच्छा, मिडफील्ड में ना देखना सुशांत भाई, डगलस लुइस और बुबाकर कमारा को देखना कैसे वो प्रेस इनवाइट करते हैं एंड हाउ दे रिलीव इट। दे आर वेरी गुड इन पोजीशन, दे रिलीज द बॉल क्विकली, दे डोंट कीप द पोजीशन फॉर टू लॉन्ग। एस्टन विला के हर एक प्लेयर को डायरेक्ट मैसेज है कि डोंट कीप द बॉल फॉर द टाइम for a lot of time. You have to release the ball quickly. You have to find the open player. You have to find those passes swiftly. Always progressive passes, forward passes डालने की कोशिश करते हैं. When there is an option, risk लेते हैं. Definitely they are an entertaining team to watch. काफी ज्यादा बॉल भी लूज करते हैं. बेंटनकोर with the runs. Son to बेंटनकोर. बॉल निकाल दी यहाँ पे कुलुसेव्स्की के लिए. कुलू has to finish this one, but offside हो जाएंगे कुलू. आहा, Spurs knocking on the door. Argentina versus Saudi Arabia का reminder. And I should say, right about 1 year from now, this time we were watching Argentina versus Mexico. Oof. Nice. भावेश भाई कह रहे हैं 2-2 का ड्रॉ। सवन भाई कह रहे हैं 1-1 का ड्रॉ। ओके, टाइम स्टैम्प पे रहे 14 मिनट 55 सेकेंड्स बाय। नातो भाई कह रहे हैं 2 इन स्पर्स। बिल्कुल, गेट इन शेप भाई। सॉन कैन प्ले दैट स्ट्राइकर रोल। सॉन के पास वो पेस है टू रन इन बिहाइंड, सॉन के पास वो होल्ड अप एबिलिटी है। आई थिंक ही इज अ गुड गाय, ही कैन डू दैट जॉब। सुरेश भाई कह रहे हैं 2-1 एस्टन विला। दिस स्पर्स टीम क्रिएटेड मोर चांसेस इन 10 मिनट्स एंड द प्रीवियस बार्सिलोना मैच। आई नो ध्रुव भाई, पूरे बार्सिलोना के 90 मिनट में इतनी बार्सा ने चांसेस नहीं बनाया, इतना अट्रैक्टिव फुटबॉल नहीं खेला उन्होंने जितना कि आज यहाँ पे 10 मिनटों में स्पर्स ने कर दिया। लेकिन दैट जियोवानी लो सेल्सो ने बॉल विन कर दी है। सोनी टू ब्रायन गिल, गुड डिफेंडिंग बाय कॉन्सा। एस्टन विला ऑन द बैक फुट है थोड़ा सा, दे आर टेकिंग द प्रेशर, दे आर जस्ट लूजिंग द बॉल, एंड जिसकी वजह से एक अच्छा टर्नओवर क्रिएट कर रही है यहाँ पे स्पर्स एंड दे आर क्रिएटिंग प्लेंटी नंबर ऑफ चांसेस। दिस शुड नॉट कंटिन्यू, ये होना नहीं चाहिए, ये डिट्रीमेंटल है एस्टन विला के लिए। इफ दे आर नॉट एबल टू कीप द बॉल दे शुड क्लियर इट, बट इस तरीके से बॉल लूज ना करें बिकॉज स्पर्स बहुत ज्यादा डेंजरस होंगी। फाउल थ्रो करते हुए यहाँ पे उडोगी, रेयरली यू सी दैट। 15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं मैच में भाई लोग, और ऑलरेडी 1.12 XG बन चुका है स्पर्स का। आप देख सकते हो ऑलरेडी उन्होंने 2 बिग चांसेस क्रिएट किए, उन्होंने दोनों को मिस किया है। 5 शॉट ऑलरेडी उन्होंने मार लिया विद 2 ऑन टारगेट। अनबिलीवेबल भाई। अविनाश भाई कहते हैं 3-2 स्पर्स। एब्सोल्युटली लविंग बेंटनकुर line breaking pass, it gives the glimpse of Busquets. Bentancur man, I always loved this guy. Juventus वाला Bentancur बहुत ज़्यादा फार था. When he stepped into this team of Spurs, he owned that position alongside Hobbier. वो एक phase of time था जहाँ पे Hobbier और Bentancur खेलते थे. Brilliant man, brilliant. Very good player, Bentancur. Ben Davies to Bryan Gill. Bryan Gill release किया है Udogi को. Udogi will hold the ball, cuts back for Lo Celso. Steps away from the marker, Diaby. Lo Celso finding the pass in behind. Bryan Gill in position now. Links up with Udogi. Tackled by Douglas Luiz. Douglas Luiz winning the position. And Matty Cash recovers. Clears away. Nicely done. Diaby. And that's a foul on Diaby. No, ref says play on. Wow. Aston Villa Highland causing them problems. बिल्कुल सही बात है. Bentancur in position, very neat, very calm. Giovanni Lo Celso always providing him the support. Emerson to Bentancur again. Bentancur ने ball डाल दी over the top, chance है Pedro Porro. Why did he go for a shot? Why did he go for a shot? Great block by Pau Torres. Emiliano Martinez was sold, and here comes John McGinn. McGrady ball lift up कर चुके हैं for Boubacar Kamara नहीं, that is Douglas Luiz. Douglas Luiz will send the ball for Matty Cash. Bryan Gill very effective यार. Diaby in position now.
What will Aston Villa do in possession? Come on guys, get on the ball थोड़ा सा. Ball रखो. Matty Cash and Diaby. थोड़ा सा confusion मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में. Cash usually plays as a right back. Almost goal हो चुका था यहाँ पे, but गंदी मिस थी. रजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया. Nice passing between the lines to Ole Watkins to Douglas Luiz, who is on the right hand side. Douglas Luiz ने क्रॉस किया यहाँ पे. Ben Davies का क्लियरेंस अच्छा नहीं था, but Lo Celso was there. Brian Gill good in possession यार. Brian को ज्यादा मौका मिलता नहीं है खेलने का, but अभी तक he has been very threatening man. अच्छा खेला है Brian Gill in possession, has been very neat. Exploit करते हुए spaces को. Vicario splits the ball for Emerson Royal. Pedro Porro on the ball now, and Spurs will continue. Long ball डाल दिया Son के लिए भाई. Baba, you love it, man. You love it. Like, quickly break किया है Sonny, cuts in. भाई, like, literally epic है यार. Come on, hear me out. When Spurs are on the ball, they want to move the Aston Villa defense. They want to find the space or they want to attack that space. जब Spurs build करती है, they don't waste the possession in quick build-up play. नहीं, वो देखेंगे one pass को, वो player जो free है, उसको ball डालेंगे, line breaking passes डालेंगे, बेंटन गुरु हो, पेड्रो पोरो हो, spread करेंगे यहाँ पे pitch को Aston Villa की, and they would want to find one direct pass in behind the defense so that they can go from defense to attack quickly. बढ़िया भाई. Spurs playing entertaining football, effective football अभी तक, और अभी तक इनकी जो डिफेंस लाइन है of Emerson Royal, Ben Davies, अभी तक ये बहुत ज्यादा थ्रेटन नहीं हुए हैं. Unai Emery needs to change things. एक 4-4-2 का सेटअप जहां पे इनकी प्रेसिंग वर्क नहीं कर पा रही है. They're not able to contain the superiority of Spurs in the midfield. Things need to change. Udogie के run in behind काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं. एक्स्ट्रा रनर को मार्क करने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे Unai Emery की टीम को. They have to get back in the game भाई. प्राइम यूनाइटेड याद आ जाती है. सुशांत भाई क्या बोल दिया आपने यार. बाबा कोई नहीं, आज इंशाल्लाह देखेंगे हम प्राइम यूनाइटेड को. मतलब ETH की प्राइम यूनाइटेड. ठीक है, टेबल दिखाएं प्रीमियर लीग का. बिल्कुल चेक करते हैं विनाश भाई. प्रीमियर लीग का टेबल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. होल्ड अप. एंड तब तक के लिए आप यहाँ पे बॉल निकल चुकी है ब्रायन गिल के लिए. बहुत प्यारी बॉल थी. जस्ट टू हाई फॉर सॉन. ब्रायन गिल ब्लिस्टरिंग फुटबॉल खेल रहा है बंदा. बहुत ही ज्यादा ब्लिस्टरिंग फुटबॉल खेल रही है स्पर्स. लॉ सेल्सो ने रिलीज किया ब्रायन गिल को. प्यारा क्रॉस डाला था बंदे ने सोनी के खोपड़े पे, बट सॉन वाज लिटिल टू शॉर्ट फॉर द क्रॉस. भाई गोल था. स्पर्स शुड बी 3-0 अप इन 20 मिनट्स. टेबल देख सकते हैं आप यहाँ पे. आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल है. स्पर्स ये गेम ड्रॉ करेगी, दे विल बी स्टिल ऑन द 4th पोजीशन. बट अगर स्पर्स ये गेम जीतेगी, they will be on 29 points and they will come in over here at the 3rd spot. Liverpool 4th पे आ जाएगी after the draw against Manchester City. So ये है आप लोगों के लिए टेबल. भाई मजा आ रहा है भाई मैच देखने में, to be very honest. Udogie is super press resistant. Sushant भाई, yes, he is press resistant. Something that he has very improved. And Postecoglou, Udogie को आप देखोगे ना, he doesn't come into a lot of challenges. जैसे मैंने कहा ना, स्पर्स की जो टीम है वेरी क्विक इन द बिल्डअप. आप देखोगे प्लेयर्स जब भी बॉल रखते हैं अपने पास, दे ऑलवेज लुक फॉर द राइट पासिंग ऑप्शन. अपने आप पे प्रेशर नहीं डालना फालतू का पोजीशन होल्ड नहीं करना है. प्लेयर्स अगर अवेलेबल है, पास करना है, फ्री हो जाना है. दे वुड नॉट वांट टू पुट अननेसेसरी प्रेशर, बिकॉज पता है क्या, स्पर्स का जो प्ले है ना, जिस हिसाब से वो खेलते हैं, दे वोंट बी एबल टू प्ले द वे दे प्ले अगर वो पोजीशन होल्ड करने के लिए बैठ जाएंगे. अगर उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स पोजीशन होल्ड करने के लिए बैठ जाएंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इफ दे लूज द बॉल भाई, दे आर ओपन. बहुत सारी स्पेसेस बन जाएगी उनके डिफेंस में, सो दे कांट डू दैट. एंड Giovanni Lo Celso bodies one outside the box from one Argentinian to the other one. Giovanni Lo Celso puts Emiliano Martinez for shame. Amy, the best goalkeeper on the planet, didn't have any answer for that shot. Giovanni Lo Celso tells Postecoglou, I'm your guy. Deflection. कौन सा का डिफ्लेक्शन? Diego Carlos का deflection and Lo Celso half volley पे. I think the ball was traveling very fairly for Emiliano Martinez save, but the deflection caused him the problem.
Lo Celso being the outcast of Spurs, being the player not trusted by Ange Postecoglou, shows what he can do. Spurs deservingly 1-0 up. Golazo bhai. Barca fans, would you want this guy in your team, huh? Oof. What a game do we have on our hands, guys? What kind of a DM is Bentancur? Constructive or destructive? Bhavish bhai, Bentancur is a constructive DM with a knack of getting the ball. Ole Watkins! Ole Watkins scores at the other end. Kickoff ke just baad. What a game. What a game do we have on our hands? Again, like I said, goals one after the other. Douglas Luiz to McGinn on the left hand side to the on-rushing Lucas Digne. Lucas Digne in behind, and looks like that is going to be an offside. Ole Watkins would be an offside. Off but that was fast. That was fast, man. But what a reply from Aston Villa. मैं कह रहा हूँ ये गेम बहुत ज़्यादा फाड़ होने वाला है. Come on, man. Ole Watkins, captain in the FPL. Harmish bhai, I'm so sorry, man. You could have gotten points for Ole Watkins, but this is supposedly going to be an offside. Lines banao bhai. VR call होने वाला. Inches. बिल्कुल सही कहा आपने सुरेश भाई. Inches. What a ball from Digne. Absolutely delight of a ball. Manav bhai, good to have you here. बेहतरीन बॉल डाली यहाँ पे. मतलब रिस्पॉन्स क्या प्यारा था यार. मतलब that is something about Unai Emery that we all love. Doesn't get hassled. 1-0 down था. Spurs चढ़ी हुई थी उनके ऊपर. पूरा चढ़ी हुई थी Spurs. Should have scored 3 goals by now. But they were resolute. They were defending here or there. But ये Aston Villa ने अच्छा रिप्लाई किया. Unai Emery ball, man. I think बहुत क्लोज है यार. बहुत क्लोज है. But if you look at the knee, अगर घुटना देखो ना आप एमरसन रॉयल का, don't look at his foot. ये नी देखो आप एमरसन रॉयल का. It looks in the same length as of the foot of Ole Watkins, but Ole Watkins का knee and shoulder लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉप करते हुए आगे. They are still wanting to create the lines. Parallax effect यहाँ पे काफी ज़्यादा play होगा because this is not the right angle to judge. Shoulder and knee थोड़ा सा आगे खसका हुआ लग रहा है. If something that would save this goal from being offside is the knee of Emerson Royal. अगर उसकी knee की line keeps the shoulder of Ole Watkins behind the line, it would be a goal. Aha, Baba, बहुत बड़ा decision है. And this is something that VAR needs to improve. And this is why we need the semi-automated offside technology. Remember guys, Champions League में semi-automated offside technology है जो कि judge कर लेती है. अगर आपका goal scoring part डिफेंडर के लाइन से ahead हो तो उसको क्विकली गोल कर दिया जाता है, क्विकली ऑफसाइड कर दिया जाता है. बेग योर पार्डन. एंड लुक एट दैट इज गोइंग टू बी ऑफसाइड. नी ऑफ Emerson Royal was being the subject of discussion over here, and the knee of Ole Watkins was another subject. Both the knees have helped themselves create the offside lines. Offside hai bhai. Absolutely, Abhinash bhai. Like we said, it was an offside, but what a response from Aston Villa. They should not be disappointed by. Much needed breather for the viewers. सांस लेने का मौका मिल गया. सुमित भाई सही कह रहे हो. ऑफ हो चुका है भाई लोग. So it is 1-0. It is 1-0 still to Spurs. But what a response from Aston Villa. Ben Davies थोड़ा सा shaky है. भावेश भाई मुझसे यहाँ पे पूछ रहे थे कि what kind of a DM is Bentancur. तो भावेश भाई, I'll continue with the profile of Bentancur. I would relate Bentancur closely to Fabian Ruiz. Someone who can break those lines with the passes. Someone who is very neat in possession. Someone who doesn't lose a lot of balls. Someone who is quick in beating the press. Press resilient DM मेरे opinion में. I always think of Bentancur as a constructive DM rather than a destructive one. Bentancur always solves the play. He has got a good passing range as well. यूवेंटस पे अक्सर हमने इसको देखा था लॉन्ग लूपिंग बॉल्स को पास करते हुए. प्लस ही हैज गॉट द टेंडेंसी टू गो फर्दर फॉरवर्ड एज वेल. एक अच्छा नंबर 8 भी बंदा बन के खेल सकता है. हैज स्कोर्ड अ फ्यू गोल्स. बट जो इसका प्राइम गेम आता है, इट कम्स इनटू अ डबल पिवट विद अ डिसरप्टिव डीएम.
हॉबियर के साथ जब हमने देखा था इसको खेलते हुए, दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड टाइम फॉर बेंटनकुर टू प्ले, बट आई बिलीव कि बेंटनकुर विथ हिज इंटेलिजेंस ऑफ द बॉल, आई थिंक ही कैन कॉज डैमेज, he can win some balls, he can make some tackles because he is intelligent in reading the play, अपोजिशन के अटैक को थ्वाट कर सकता है। बंदे में बहुत ज़्यादा पेस नहीं है, बट इतनी भी कम पेस नहीं है। आई थिंक इट कुड बी, कह सकते हो सुशांत भाई, रोमियो लाविया काइंड आप कह सकते हो, बट लाविया a bit more disruptive. I think Lavia a bit more disruptive. He wins a few more tackles than Bentancur. But Bentancur doesn't need to rely on his destructive side of the game because वो बंदा on the ball इतना offer करता है आपको. If you have a Bentancur in your team, you need to play on the ball. And अभी यहाँ पे फाउल करते हुए मैटी कैश का येलो कार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। हाय अक्षस भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज। आपने इस मैच में आधा घंटा मिस किया है, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं भाई, व्हाट अ गेम वी हैव ऑन आवर हैंड्स मैन। इंजर्ड भी था बंदा काफी टाइम के लिए, बट ही इज फाइन नाउ, लुक्स लाइक ही इज फाइन। स्पर्स आर कुकिंग हर्ष भाई, स्पर्स आर कुकिंग एंड लुक एट दैट, पेड्रो पोरो भाई, यू कांट बिलीव पेड्रो पोरो इज अ राइट बैक यार। आज पोस्टेकोग्लू की फिलॉसफी है, आई होप यू गाइज हैव सीन द वीडियो दैट आई क्रिएटेड अबाउट स्पर्स की टीम का मैंने ब्रेकडाउन किया था इनमें, जिसमें मैंने बताया था व्हाट डज आंज पोस्टेकोग्लू वांट्स। पोस्टेकोग्लू अपने प्लेयर्स को वो फ्रीडम देता है, ही सेज कि आप एक राइट बैक हो, आप एक सेंटर बैक हो, डजंट रियली मैटर, सबसे पहले आप एक फुटबॉलर हो। So, कई लोग कहते हैं ना कि राइट बैक हो, राइट बैक का काम है डिफेंड करना और अटैक करना, क्रॉसेस डालना। पोस्टेकोग्लू आपको उस प्रेशर से, उस लिमिट से फ्री कर देता है। पोस्टेकोग्लू सेज दैट यू वांट टू प्ले योर गेम, इफ यू आर इन द स्पेस, व्हाई नॉट मेक अ रन, if you have the ball, why not be demanding? Postecoglou allows the players to be articulative on the ball. He allows the players to express themselves. तभी आप देखोगे यहाँ पे players like even Pedro Porro are allowed to find those passes in behind, over the top. Players like Udogie, being a traditional left back, are allowed to run in behind. And ये जो profiling create की है Postecoglou ने so early on in the season at Spurs, clinical man. Because I could never imagine Pedro Porro playing the way he's playing. In position, Pedro Porro is almost like a DM. And I don't think so that Bentancur can continue over here. Hobier is coming on and bhai saab, this is not a good side. This is not a good side. And Postecoglou के बारे में जब मैं read कर रहा था, तो I also found out कि there were a lot of comparisons to him to Bielsa. But he is actually anti-Bielsa. बिल्कुल सुशांत भाई. Bielsa, a highly positional, disciplined, काफी strict manager when it comes to positional play. Postecoglou is a bit anti. And I think Bentancur को जो टैकल पड़ा है ना मैटी कैश का नी पे, that is not good यार। Bentancur was playing beautiful यार। He's down man, he's down. It doesn't look like Bentancur coming back from an ACL भावेश भाई। Exactly, he had an ACL, काफी लंबे टाइम तक बंदा आउट था, बट अभी आप देखो यहाँ पे he is not able to continue because he took a knock from Matty Cash. Obviously, ball के लिए challenge कर रहे थे Matty Cash, but looks like Hobier will be coming on, man. He is indeed made of glass because Bentancur, as much of as a good player he is, as much as I appreciate him, he has the integrity of a porcelain. And to be honest, आप अगर चेक करोगे अपने स्क्रीन्स को, तो दूसरे साइड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस बेंगलुरु का मैच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे युआन पेड्रो बेनाली की टीम अगेंस्ट साइमन ग्रेसन, सुनील छेत्री प्लेइंग, हावी हर्नांडेस प्लेइंग, नजारी प्लेइंग ऑन द राइट हैंड साइड, रान विलियम ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन, विंडोर्प एंड सुरेश इन द डबल पिवट, भूटिया, जुवानोविच, ये बंदा कौन है मुझे पता नहीं, शंकर समपिंग गिराज, I don't know about this guy, मैं पहली बार देख रहा हूँ, and Gurpreet Singh Sandhu, Roshan on the left back for Bengaluru. North East के लिए you have got Parthiv Gogoi starting on the right wing position, Albiach as the striker, Ben Namar North East के लिए काफी important player रहे हैं, regularly has been playing, and Zabako, one of the best defenders in the ISL, starting for Newcastle कह रहा हूँ बे, North East United। यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है ISL का भी 1-1। मेरी prediction थी इस मैच की when I was talking to my friend. But let's see what can happen in this game, guys. So इस मैच को भी हम फॉलो करते रहेंगे along with the Spurs and Aston Villa game. 3 minutes 3 corners for North East. प्रेशर बना हुआ है पुनीत भाई, बढ़िया। ओह सुमिक भाई, शुक्रिया। Feeling bad for Bentancur यार, feeling bad for Bentancur. He was having a good game. Hobier के साथ कैसे डायनामिक्स चेंज होते हैं? Is he going to be the like-to-like replacement? They do share a very big Venn diagram that overlaps.
काफी सारे एट्रीब्यूट्स दोनों प्लेयर्स के ओवरलैप करते हैं इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, बट हॉबियर a little bit more intense in the pressing, not fragile. बट एस्टन विला ने अभी तक गेम में अपने आप को दिखाया नहीं है व्हाट दे कैन डू यार. एस्टन विला नीड टू गेट ऑन द पिच और विद द बॉल अ बिट मोर. काफी मच नीडेड ब्रेक मिला है यहाँ पे. दे हैव टू सेटल इन एंड लुक एट दैट बाय ओले वॉटकिंस ऑन द बॉल नाउ. व्हाट दे कैन डू. द थिंग इज कि मुझे ऐसा फील होता है ना, सुशांत भाई आप पूछ रहे थे यहाँ पे एस्टन विला के टैक्टिक्स के बारे में. जो मेरा ओपिनियन है अबाउट एस्टन विला, आई थिंक दैट इन द मिडफील्ड दे हैव अ बिट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज फ्रंट टू के साथ खेल रहे हैं. मिड में डेंसिटी उनकी प्लेयर्स की कम है. जॉन मैकगिन स्ट्रेच्ड आउट है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे मैटी कैश है. मिडफील्ड में दे हैव गॉट कमारा एंड डगलस लुइस. ठीक है. अप टॉप दे हैव गॉट ओले वॉटकिंस एंड डियाबी. तो मिडफील्ड में जो डेंसिटी ऑफ द प्लेयर्स है थोड़ी सी कम है. दे हैव गॉट लेसर प्लेयर्स टू लिंक अप एंड जो प्लेयर्स उनके लिंक अप के लिए अवेलेबल हैं वो वर्टिकल नहीं है, वो लैटरल है. सो जो उनका बिल्डअप है इट कुड बी रियली क्विक वर्टिकली if they have got a runner in behind. If not, then they have to go lateral. ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है because that stops them from playing quick football. Because they have to wait for the run of Douglas Luiz. Sorry, they have to wait for the run of McGinn on the left or Matty Cash on the right to be vertical or diagonal. Bailey bench पे है यार शिवा भाई. अगर ओले वॉटकिंस बॉल पे आते हैं so they need Diaby to make a run in the space and then only Ole Watkins would be able to find him, or else they're looking for the back pass. एसीएल के बाद परफॉर्मेंस में फर्क भी पड़ता है यार पुनीत भाई. बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. तभी तो मैं बहुत ज्यादा वरीड हुआ यार अबाउट गावी यार. मतलब कम ऑन मैन, इतनी बड़ी इंजरी होने के बाद. कुलुसेव्स्की भाई 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 डेंजर डेंजर. अच्छा देखो यहाँ पे व्हाट डिड आई टेल यू. लुक एट दैट. एक होपफुल बॉल डाली डिफेंस ने स्पर्स के इन द फाइनल थर्ड्स ऑफ एस्टन विला. सॉरी, इन द फाइनल थर्ड्स ऑफ स्पर्स. फर्स्ट थर्ड्स ऑफ एस्टन विला. वो बॉल किसी के लिए मेंट नहीं थी, बट दैट बॉल वाज अ होपफुल चैलेंज फॉर अ 50-50 बिटवीन कुलुसेव्स्की एंड द डिफेंडर पाउ टोरेस. अब कुलुसेव्स्की बीट पाउ टोरेस टू विन द पोजीशन एंड वहीं से उन्होंने अटैक बनाया. सो ये एक लेसन है फॉर द इंडियन नेशनल टीम एज वेल. मैं कहता हूं कि यार पता है पोजीशन रख के आप पोजीशन लूज करो ना, वो बहुत हर्टफुल होता है. Especially when you fight so hard to get the position back. Try to put the ball in difficult situation. At least you will be able to make something out of that. जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे. A chance got created out of nothing for Spurs just because Kulusevski won the second ball. So this is something that teams can adapt to, can understand. You don't always need to find the perfect pass to create a chance. You just need to put the ball into dangerous situation because opposition panic करेगा. They'll lose the position and you can have a free way at the goal. Hobby are trying to play the same way as Bentancur was playing in the midfield, trying to find those line-breaking passes. And Spursy, बढ़िया football. Johnson with the run. Douglas Luiz track करते हुए, good defending from Kamara. After ACL, another injury, feel bad for Bentancur. I know यार. I hope it is not serious, Pramodi bhai. देवांश भाई क्या कह रहे हो आप? प्लीज टेक माई कॉमेंट कह रहे हो आप. कुछ अच्छी बात कहो तो मैं लूँ यार. योर व्यूज ऑन क्लाउडियो एचेवेरी. भाई क्या बारसा को टारगेट करना चाहिए? देवांश भाई, आई वुड नॉट वांट बारसा टू साइन अ गाय बिकॉज उसने हैट्रिक मारी 17 साल का होके अगेंस्ट ब्राजील यार. दिस शुड नॉट बी द पैरामीटर फॉर यू टू बी साइन फॉर बार्सिलोना. ऐसे करके हम प्लेयर्स को साइन नहीं कर सकते. आई नो दैट देयर आर अदर टारगेट्स दैट बार्सिलोना शुड हैव. मॉस्कार्डो, अनदर वन इन अ डीएम दैट पीपल टॉक अबाउट फॉर अस टू साइन यार. बट Echeverry, जो भी हो, El Diablito has scored brilliant goals and has done a very good job in the Under-17 World Cup. But the thing is कि to be a player at Barcelona, you just not need to be a good player. You need to show that mentality. You need to show that willingness to be a player at Barcelona because it is difficult to be a player at Barcelona. Talent है बंदे में. Should we scout him or not? Yes, we should. Do we need to sign him? No, it's too soon for the guy. Wait करना पड़ेगा हम लोगों को. We have to wait and see how that player turns out. But yes, बाकी टीम से early act हमें करना पड़ेगा. While also not trusted by Spurs manager Bhavesh bhai because I think they have found a system जहाँ पे Pape Matar, Bissouma and Maddison खेलते थे. तो the lineup was perfect and काफी सारा changes नहीं prefer करता है Postecoglou. But yes, जब जरूरत पड़ी तो he went for Lo Celso and he's playing him.
आई थिंक he will be trusted. He is trusted, but it's like कुछ managers ना ज़्यादा rotation करते हैं, कुछ managers नहीं करते हैं. जैसे look at Carlo Ancelotti, वो भी बहुत ज़्यादा changes नहीं करता है. So Postecoglou भी lately has appeared to me a kind of a manager जो कि he wants to stick with the perfect 11, perfect lineup, and उसी को वो trust करे unless and until required, fatigue, tactical changes. आहा भाई बेहतरीन यार, Ben Davis coming. अरे यार पेड्रो पोरो बेहतरीन बॉल स्विच की है फ्लैंक्स पे जॉनसन के लिए. जॉनसन 1v1 विद लूकस डिग्ने. जॉनसन यूजिंग स्पेस, गोल है भाई. कट बैक, ब्राउन गिल लेज इट ऑफ फॉर कुलुसेव्स्की. ब्राउन गिल शुड हैव टेकन ऑन हिज ओन यार एंड क्लियर्ड अवे बाय बुकबाकर कमारा. होल्ड अप प्ले, फाउल बाय एमरसन रॉयल. I know. I know Karthike bhai, unfortunate है Spain under 17 got knocked out. They have got exceptional talent, but yes, we got to see what they can do यार. तो अच्छा फुटबॉल खेला है स्पेन के अंडर 17 ने. I heard Javi also had a ligament injury when he was young. Everybody thought that his career would be over, but he did what he did. Hope Gavi does the same. यार बिल्कुल सही सोमिंग भाई. काफी सारे प्लेयर्स को लिगामेंट में इंजरी हुआ. मेसी वाज आल्सो वन ऑफ देम. बट यार एक बात याद रखिए आप, मेसी, जावी, इनिएस्टा, all of these guys did not play so many games being 18, 19 years of age. A lot of youngsters are being played so many games and they have not even developed. Body आपकी वो load को सहन नहीं कर पाती है. We see a lot of ACL injuries happening to players who have started playing multiple number of games early on. हम नेमार को देखते हैं, he played a lot of games early on being young, and look at the career of नेमार. हम हजार्ड को देखते हैं being so young at Lille playing so many games, and हजार्ड को भी काफी इंजरी हुई. We see the same for Ansu Fati being 17 years of age and playing so many games, and look at what has happened to him. Pedrito is a big example of the 2020-2021 season जहाँ पे बंदे ने 73 games खेले थे on the trot, and he was also getting injured. So ये जो कुछ टीम्स हैं जो कि यंगस्टर्स को क्विकली इन द फ्रे लाती हैं और इनको नॉन स्टॉप फुटबॉल देती हैं, that somehow doesn't work. Thiago as well, by one of a kind man. Thiago का तो नेचर ही है. कुछ प्लेयर्स होते हैं जस्ट इंजरी प्रोन. The kind of players Spurs have today, you have more chances against them off the ball. So Sean, the thing is कि off the ball, Aston Villa could have done damage to them. But even on the ball, they have not effectively utilized the position. On the ball, they should have used the wide areas more. If they are playing in a 4-4-2, they should have utilized the wide flanks, playing Matty Cash. Matty Cash usually is involved in much more of the tussle than he is in the build-up play. Should have played him wide a bit more. Should have used the lateral channels to make him run. It is a 4-4-2. Should have been a 4-2-3-1. Better work karta. Need one guy in the midfield area to run the game. ऐसा नहीं है भवेश भाई. Lo Celso, even under Conte, Lo Celso was outcast. इंजरी इश्यूज थे बंदे को, फॉर्म इश्यूज भी थे बंदे को. बट कॉन्टे ने अपनी टीम ऑलरेडी बना ली थी ब्रो. उसमें Lo Celso नहीं था पार्ट. एंड ब्रायन मैग या Lo Celso कह सकते हो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर्स में से नहीं है. एरिक लमेला वाली वाइब्स आती है बंदे से मुझे व्हेन इट कम्स टू कंसिस्टेंसी. बट या ही इज अ क्वालिटी प्लेयर यार. ही इज अ क्वालिटी प्लेयर. अर्जेंटीना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है वो, एज पीपल रिमेंबर. What's your thought on Greenwood? If he continues to perform, will you take him at Barca? Will I take him at Barca? Greenwood? Why should I take him at Barca मेरे भाई? नहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं. I won't take him at Barca. He's performing decent enough. 8 मैचेस में 7 गोल इन्वॉल्वमेंट है ग्रीनवुड के लिए, but that's not enough for him to be at Barca मेरे भाई. हर अच्छा प्लेयर को तो बारसा थोड़ी उठा के ला लोगे. He's doing good for him and I'm happy for him. डबल येलो, हाँ भाई साहब, काफी सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे जिनको डबल येलो मिल सकता है. आप देख सकते हो कि 3 प्लेयर्स एस्टन विला के येलो कार्डेड है. कैश, कमारा और मैकगेन, तीनों प्लेयर्स येलो कार्डेड और तीनों प्लेयर्स का नेचुरल गेम है टू डिसरप्ट. प्रॉब्लम हो सकती है. ब्रायन गिल इज फास्ट. ही इज फास्ट सुशांत भाई. ही इज फास्ट, ही इज क्रिएटिव, ही इज अ वेरी थ्रेटनिंग प्लेयर. कॉन्टे के अंदर वो खेलता था. Sevilla also did a decent enough job. I used to like him as a winger.
Initially when he was playing, he was very quick and fast. वो young players होते हैं ना जो फटते हैं scenes पे, तो he was something like that. But वो consistency की problem थोड़ी सी. Good to see that him playing आज. That's a foul. That's a foul by Aston Villa. Hi Anuj bhai, thank you for joining in, man. Good to have you here. What teams are better with high line? Bro, that's not a question. Oh, great build-up play. Absolutely stunning build-up play from Spurs. Son is through. He has to cut it back. Son scores! Son has done the job, boy. What a goal. What a goal. Imperious Son. And the flag has gone up. भाई what a build-up यार. 3v3 को कैसे मूव किया है. उडोगी का hold up play and yes, Son is offside. The Barcelona before Barcelona. Hint of Real Madrid's counter-attacking play. The only thing they lack is to keep their onside on. गजब का build-up था भाई. Offside ruined it. I know Akshash bhai. प्यारा build-up था. I mean the poise that every player had. They knew. It looked like एक training ground move है, isn't it? हर एक चीज, हर एक pass, the hold-up play, the run in behind, the third man runs, look like they have practiced this in the training grounds. Man. अच्छा वैसे would you call it a master stroke by Unai Emery to play this high line? हाँ? मतलब ठीक है. Spurs looks like they could have scored 2-3 goal. आग से खेलना है ना, matter of inches. Absolutely. It has worked till now. मैंने कहा ना, मैंने 10 मिनट में आप लोगों से कहा, this game reminds me of Argentina versus Saudi Arabia. उस मैच में भी there were so many chances जहां पे Argentina scored those goals. But it was a matter of inches and we all know what happened in that game. Comeback किया सऊदी ने, 2-1 जीता उन्होंने वो game. Great tackle by Kamara. यहाँ पे chance Diaby को cut back आ चुका है यहाँ पे, but Diego Carlos couldn't bury it. Chance था. Ifs and buts का game है यहाँ पे, छोटी सी margins का game है यहाँ पे. But Aston Villa अभी तक they're doing good. With the high line obviously risky है, but they have caught Spurs off 2 to 3 times already. Just luck. Ayush bhai, nothing is just luck. Nothing is just luck, mere bhai. It's a well-planned move. You can't say कि Unai Emery is catching Postecoglou team offside just because of luck. Nah. It's not just luck, mere bhai. It's well-planned, well-executed offside moves that they have planned. Come on, man. Ziba, what do you think of Estevao William at Barca? Messinho कहते हैं इसको. Estevao William has spoken कि उसको Barcelona पसंद है. Has said कि he would like to join. But I don't know, man. One of those players coming up from the Brazil again and again. काफी सारे young players हैं जो कि आप देख रहे हो. And Messinho, one of them, a highly rated prospect. Barcelona ने अपनी आंखें कड़ा के रखी है, by the way, on this guy. They are scouting him, they are looking at him, but we still don't know कि Barcelona किस direction में जाएगी. और अभी आज एक report पढ़ी मैंने, and I was like, why did not we talk about this guy before? Barcelona का I think so that's a fake news. मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि ये fake news है, या फिर कोई journalist आग लगाने की कोशिश कर रहा है. What he said was, Barcelona would be ready to consider Emmanuel Alguacil as the manager if not Xavi Hernandez. Emmanuel Alguacil. Yay or nay? पेड्रो पोरो को चोट लगी है, काफी ज्यादा खतरनाक चोट थी. डायरेक्ट पैर पे उसके कांटेक्ट हुआ है. Shouldn't that have been a yellow card? Alguacil is the manager of Real Sociedad, mere bhai. I have made a detailed video about him, his Sociedad team. Emmanuel Alguacil
रिमेंबर 5-6 साल से लीड करते हुए सोसिएडाड के प्रोजेक्ट को ही हैज इन्फ्लिक्टेड। अरे पहले जान तो लो, नो बोल दिया आविस भाई, जान तो लो अल्गवासिल को। सो अल्गवासिल इज लाइक कह सकते हो आप एक मिनी वर्जन ऑफ पेप गुआर्डियोला। अल्गवासिल हैज बीन एट सोसिएडाड फॉर अ लॉट ऑफ लॉन्ग टाइम, एंड जैसे पेप गुआर्डियोला ने पूरे सिटी ग्रुप में इन्फ्लिक्ट किया है अ स्टाइल जहाँ पे सिटी की यूथ टीम्स, सिटी की सीनियर टीम, सिटी की विमेन टीम, सिटी की हर एक एज ग्रुप की टीम एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है ना। वो कहते हैं ना कि एक आइडियोलॉजी बन जाती है क्लब में बिकॉज ऑफ द मैनेजर। पेप गुआर्डियोला ने किया है। आप हर एक एज ग्रुप को देखो स्पर्स पे, सॉरी सिटी पे, दे प्ले इन द सेम वे, दे वांट टू प्ले इन द सेम वे, दे वांट टू प्रमोट द यूथ। दैट इज सिमिलर टू व्हाट अल्गुआसिल हैज डन एट रियल सोसिएडाड। Alguacil has picked up 6 players from the B team of Real Sociedad and gave them his debut, gave them their debut in the senior team. He is the player who regularly goes on and watches the B team playing, tries to scout the players. Plus, अच्छी बात है कि he has a very good connect with the young youth teams. And वो अक्सर youth players पे ध्यान रखता है who could be the next upcoming player for the team. And he's a player and he's a manager who likes to develop the young players. People don't rate him very highly. I am profoundly in love with Emmanuel Alguacil. He's a very good tactician. Look at the record of Sociedad. This is what he's been able to do with the average team of Sociedad. Imagine with what he could do with chance यहाँ पे गोल होना चाहिए. Udogi, great tackle. Exactly, Puneet bhai. Would he be able to bring the result under financial restrictions? Absolutely yes. Why? Because Sociedad का आपको spending power पता है. They have not signed any major players. They have used their youth teams to have the players. तो उनकी टीम में देखोगे 6 of the starters जो उनकी टीम में है, they have come in from the youth ranks. समझ रहे हो? So he has worked under financial constraints at Sociedad because obviously Sociedad कोई वैसे बड़ी साइनिंग्स करती नहीं है. मोहम्मद अली चो की बात कर लो आप, जुबिमेंडी की बात कर लो, मिकेल मेरिनो की बात कर लो आप. All of these players जो जुबिमेंडी काफी सारे उनके यंग प्लेयर्स हैं जिसको उन्होंने ग्रूम किया है, अपनी यू टीम से लाया है. So he has shown that he can work under financial constraints and he can work with the youth teams. So yes, I was like, I was happy. बंदा कह रहा है उसको बोलो अपने साथ जुबिमेंडी लेके आ जाए. हाँ, आई थिंक सो भाई. ठीक है, इमानुएल अल्गवासिल को ले आओ, जुबिमेंडी साथ में लेते आओ. Can he manage Barcelona well in the Champions League? Bro, his team has played in the Europa. These teams are playing in the Champions League this season. His team have played in the group of Inter and they have defeated them as well. Top of the table है भाई वो. The only people who doubt Alguacil are the people who don't know what he is. मैंने वीडियो बनाया है सोसिएडाड और अल्गवासिल के ऊपर, आप देख सकते हो प्रोफाइल्स पे. यार पुनीत भाई, जुबिमेंडी हम तुम्हें तो नहीं देंगे यार. सिटी क्या करेगी यार जुबिमेंडी लेके, हरामखोर. बढ़िया. एनीवे, एन अंडररेटेड मैनेजर that we can look at who can work under a financial constraint, plus who knows the La Liga, who also knows how it is to work with the young players. So I'm all in for Alguacil if we see off Xavi. मेरा मतलब कहने का मतलब ये था ओवरऑल. गेम में 6 मिनट एडेड ऑन टाइम रहा है गाइज. काफी ज्यादा स्टॉपेजेस हुए थे इस मैच में. 6 मिनट एडेड ऑन टाइम था. एंड there's a chance and there's a goal from Pau Torres. Whoa! भाई पाउ टोरेस बरीज इट भाई. हो चुका है 1-1. नॉइस आउट ऑफ नोवेयर. एस्टन विला हैव डन इट. हम कह रहे थे डिफेंसिवली स्पर्स को प्रॉब्लम हो सकता है, एंड देखो उन्होंने सेट पीस पे कैसे इस्तेमाल किया. एस्टन विला पूरे गेम में दे कुडंट impact in the final thirds against Spurs, but look at that. 1 chance, 2 chance from set piece. Highlighting the defensive setup in the set piece, and by Pau Torres gets his goal. Boom. Oh man, what a header yaar, what a header. बिल्कुल सही कहा सुशांत भाई. Let's not hype him. He's incredible up till now, सही है. But let's support Xavi. Absolutely यार. Xavi has my undivided support, but Alguacil is kind of a manager who deserves the hype. Nobody talks about him. मैं अगर पोल कर दूं कि do you know Alguacil, half of the people will say no until they Google him. They won't. He is the guy who deserves the hype.
We should talk about him more, Baba, especially this season for what he's doing. But yeah, anyway, what a way to come back in the game. भाई Aston Villa बेहतरीन comeback किया, set piece का इस्तेमाल किया, and now they're checking the offside. That no offside भाई, कोई offside नहीं है. Suppose ही time में यहाँ पे concede कर लिया गोल उन्होंने. गोल चेक हो रहा है for a possible offside. I don't think so ये offside है. हाँ जंकी भाई, हाँ ये सही कह रहे हो प्रमोदी, हरामखोर. आज स्पर्स के लिए हम लाइव है तो बंदा अवेलेबल नहीं है. नहीं नहीं, डेफिनेटली नॉट सुशांत भाई, नो 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 चांस, नो चांस. विल गिव हिम अनदर सीजन, मैं तो दूंगा. पाव किलो दुख फॉर जंकी, पाव किलो. Maybe after the start of the next season, if the start until December is not good, मतलब अगले साल इस टाइम पे I would look at, अगले साल नहीं, अगले के अगले साल, you know? ये सीजन दो, उसके बाद अगले साल का ये टाइम रखो. हाँ अगले साल का ये टाइम रखो, देन विल मेक अ डिसीजन. लेट्स सी कि ये साल कैसा जाता है अंडर जावी, लेट्स सी कि अगले साल की अभी तक के 6 महीने कैसे जाते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होगा. बट यार लुक एट दैट, बाय चांस यहाँ पे एस्टन विला, जैसे मैंने कहा भाई, हैजंट, मतलब मुझे गेम एस्टन विला का आज का बहुत अच्छा नहीं लगा. बट ऐसा नहीं कि वो थ्रेटनिंग नहीं लगे. थ्रेटनिंग थे, सेट पीसेस पे थ्रेटनिंग थे, काउंटर्स पे थ्रेटनिंग थे. बट इट्स लाइक जो नेचुरल थ्रेट आपको एस्टन विला का मिलता है, उसको अच्छे से यहाँ पे डिफेंड किया था स्पर्स ने. दे डिडंट लीव स्पेसेस, बट उस स्पेस को एस्टन विला ने अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं किया, जिसकी वजह से गेम कुडंट बी एट द लेवल ऑफ एस्टन विला और हुना एमरी जैसा चाह रहे थे. बट ठीक है, व्हाट अ गेम मैन, व्हाट अ गेम. अल्बर्टोस भाई सही है. आई नो सुशांत भाई, +1. बट यू डू अग्री दैट वी डू नीड द रिजल्ट्स यार. अपन मीडियोक्रिटी बहुत टाइम तक झेलेंगे नहीं, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट ही इज गोना स्टे फॉर 2 years एटलीस्ट. जी भाई, Real Madrid midfield is still seems somehow empty without Cruz or Modric. Do you think our midfield would be the same after Cruz and Modric? After Casemiro, our defense are not the same. Stangnik भाई, नहीं. The midfield of Real Madrid would not be the same after Cruz and Modric. Cruz की प्रोफाइल का प्लेयर आपके पूरे टीम में नहीं है. You need somebody like Cruz later on. आप चौमनी कामोविंगा के साथ एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो क्रूज वाला जॉब करें. The distribution, the calmness, the control of the game, the experience, नहीं. It's not possible that they will bring that kind of a composure. But yeah, still Madrid है, तो they always have a way. Emery as Barca manager, पुनीत भाई अभी तक intriguing है, but for now I would say no. क्रूज की प्रोफाइल का प्लेयर दुनिया में कम ही है. हाँ वही बात है, दुनिया में काफी कम है द प्रोफाइल ऑफ क्रूज. Someone who can hold the position. But Madrid will really need to look for what they're going to do after Cruz. But ठीक है, अभी तक गेम में क्या सीन हुआ भाई लोग चेकआउट करते हैं. पहले तो हम यहाँ पे एक बार पोजीशन स्टार्ट देखेंगे. स्पर्स का जो आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो वो 1.18 XG है. काफी सारा ब्रेक हुआ गेम में यार, मोमेंटम थोड़ा सा खसक गया गेम का. बट स्पर्स वर रियली डोमिनेट इन दिस गेम. दे शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 3 goals मैच में. ऑफसाइड्स काफी बार कैच किया एस्टन विला ने. क्लियर कट ऑफसाइड्स, हाई लाइन खेली यहाँ पे एस्टन विला ने. एंड स्पर्स के हाई लाइन रनर्स को उन्होंने कैच किया. 64% पोजीशन रख के आंज पोस्टेकोग्लू बॉल वाज बॉलिंग एंड डिड मिस सम चांसेस यार. सॉन के चांस मिस थी, कुलिसेव्स्की का चांस मिस था, पोल हिट किया बंदे ने इनिशियली. एस्टन विला के भी कुछ चांसेस मिस थे आई वुड से. बट या ओवरऑल व्हाट अ फैंटास्टिक गेम यार. मतलब दिस गेम प्रॉमिस्ड गुड स्कोर लाइन एंड अभी तक गेम हैज बीन लिविंग अप टू इट्स एक्सपेक्टेशन. 1-1 हो रहा है इस मैच में. दूसरा मैच जो चल रहा है हमारा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वर्सेस बेंगलुरु का, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुका है इस मैच में. एंड एक बार अगर स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दें यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि बेंगलुरु के पास थोड़ा सा ज्यादा पोजीशन है, बट दे हैव गॉट ओनली 1 शॉट. 0.03 का XG है, बट नॉर्थ ईस्ट हैव गॉट 5 शॉट ऑल टुगेदर, 2 शॉट ऑन टारगेट ऑलरेडी यहाँ पे. सो दिस इज हाउ नॉर्थ ईस्ट इज प्लेइंग. पार्थिव गोगोई आज ऑन द पिच है. बट इज देयर सम चेंज दैट यू वुड सजेस्ट फॉर बोथ द टीम्स? बेंच एक बार अगर हम देखें यहाँ पे तो स्पर्स ने सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन अपना ऑलरेडी कर लिया है. बेंटनकूर को इंजरी हुई, उसके यहाँ पे हॉबियर आ चुके हैं. इसके बाद उनके पास बेंच पे बहुत ऑप्शंस तो नहीं है. मिडफील्ड में यू कैन हैव ओलिवर स्किप, यू कैन हैव एरिक डायर इन द डिफेंस पोजीशन, यू कैन हैव अलेहो वेलेस इन द अटैकिंग पोजीशन. बाकी इसके अलावा कोई और ऐसा डायरेक्ट फर्स्ट टीम प्लेयर तो टीम में नहीं है स्पर्स के, बिकॉज दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इंजर्ड. एस्टन विला ऑन द अदर हैंड हैव गॉट जेकब रैमसी, लियोन बेली, यूरी टिलीमांस उनके पास है, जॉन डूरन एज अ यंगस्टर. तो would you be open to make some changes? Do let me know.
ठीक है. ब्रांड लिंकअप प्ले इज गुड एंड इवन क्रॉस बट लैक्स फिनिशिंग. प्रशांत भाई यस यार, ब्रांड गिल की थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो है उसके इनकंसिस्टेंसीज के रिगार्डिंग, उसके फाइनल आउटपुट के रिगार्डिंग. जैसे हम बात कर रहे थे कल डोकू के बारे में ना, दैट ही वाज डूइंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग राइट, डोकू. बट फाइनल थर्ड में उसका जो आउटपुट था वो शायद निकल के नहीं आ पा रहा था. सो नॉट कंपेयरिंग डोकू एंड ब्रांड गिल, डोकू इज क्लियर बट ब्रांड गिल आज के मैच में हैज बीन वेरी गुड. लिंकअप प्ले, उसका रन काफी नीट, आप देख रहे हो वो प्रेस को बहुत अच्छे तरीके से बीट कर रहा है, टर्न स्विफ्टली, पिवट्स कर जा रहा है शोल्डर से ड्रॉप देके. बट द थिंग इज कि फाइनल थर्ड्स पे वी नीड अ बिट बेटर फ्रॉम हिम. क्रॉसेस एंड ऑल उसके काफी अच्छे ऑन पॉइंट है. बट या, maybe after 70th minute we could see some changes in this team, but abhi for now I think both the teams are good. Villa needs to change the yellow card players. Pramodni, that's very true. Aston Villa को आप देख सकते हो 3 yellow carded players हैं. Yuri Tillemans could be the guy who can come in for Kamara, but maybe Matty Cash की जगह पे आप ला सकते हो Leon Bailey को. थोड़ा सा अटैकिंग जाओ, थोड़ा सा पेस ला लो, पेस डालो मैच में. Yeah. Can we say Yuri Tillemans has a profile of Cruz? No, never. Very far off, man. Tillemans को लाना चाहिए. Okay. Is Tillemans a failed signing? Failed signing मैं नहीं कहूँगा. I would say a signing who didn't get the opportunity इतनी ज़्यादा. Tillemans को हमने बहुत ज़्यादा खेलते देखा नहीं, but yeah, he has done his part. I won't say failed signing है, but still after the poor season at Leicester मैं इतना expect नहीं कर रहा था बंदे से, but yeah, he has done decent. He has done better than what he has done at Leicester. ये तो मैं कह सकता हूँ. Can't judge अभी too soon. Why is Madison not playing? Because बंदा injured है. 0-0 scoreline, bring Cruz or Modric and scoreline changes. Worried about Modric, still need number 9. Sangnik bhai, nahi, don't worry about Modric यार. There are games as well जहाँ पे 0-0 scoreline रही है, Carlo Ancelotti ने Modric और Cruz को सब out भी किया है. So yes, when you talk about the legendary status, these two guys are very important, but Modric definitely will have a way to replace these guys. You can't technically, but tactically you can. Ansu just got disappear from football circuit. Raza bhai, he did not disappear from football circuit. He suffered an injury, and we are very sad that बंदे को relapse हुआ injury का. But thoughts go on to him यार. बंदा अच्छा खेला था for Brighton, अच्छा contribution देख रहा था. Yeah. Okay. आज निको पास को स्टार्ट करना चाहिए. Alright guys, enough about निको पास and बारसा मैड्रिड यार. इस गेम के बारे में बताइए. What do you think? What do you think about this game? How has this game gone on? What can you see in this game अभी तक? एक बार अगर हम प्रीमियर लीग टेबल भी देखें, गेम में आप देख सकते हो कि ये जो ड्रॉ है उसकी वजह से स्पर्स स्टिल फोर्थ ऑन द टेबल है. अगर वो इस गेम को जीतेंगे, दे विल बी ऑन 29th पॉइंट एंड दे विल कम एट थर्ड पोजीशन. एस्टन विला ये गेम को ड्रॉ करते हुए स्टिल फिफ्थ पोजीशन पे है. न्यूकासल यूनाइटेड पिछला चेल्सी का गेम जीत कर दे आर ऑन 23 पॉइंट्स. सो येस, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स नीडेड हैं Aston Villa से इस मैच में, but I'm thinking Spurs will be winning this game. They have to close the game यार. They have created multiple chances. Spurs यार बहुत ज़्यादा ना disappointed होगी if they don't win this game. With the way they have played, with the chances they have created, they should. Hi Maze bhai, good to have you here man. Thanks. 20 points in bench in FPL. Puneet bhai, that had to hurt, you know. Spurs need to be clinical. Pratibha कह रहे हैं. Yes, kind of agree with that. Ziba, if we had all our players, we would have smoked Villa. Football arena, actually, if you look at how the game has gone, I would say Spurs still were smoking Aston Villa. It's just that butter लगाना भूल गए और आपका चिकन जल गया. रोस्ट होता है, जल जाता है खाना, वैसा सा हो गया यार. इफेक्टिव नहीं रहा, मजा नहीं आया. जस्ट लाइक कि आज स्पर्स काफ़ी थ्रेटनिंग थे, बट थिंग्स व्हाट दे वर डूइंग वाज रॉन्ग. कुछ चीज़ें फाइनल थर्ड में उनके जो चांसेस मिस थे, जो उन्होंने पोल हिट किया, जो ऑफसाइड कैच हुए, तो इट्स लाइक हाफ हार्टेड. कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि दे वर अनलकी, भी वर्ड है जो मैं ढूंढ रहा हूँ. बट द वे दे कंसीडर्ड द गोल, शिट हाउसरी है भाई. जिस हिसाब से उन्होंने गोल कंसीड किया है, इट्स रियली बैड. बट उनाई एमरी की बात करनी चाहिए थोड़ी सी कि अनफेस था बंदा. ही न्यू कि भाई यहाँ पे स्पर्स प्रेशर डालेगी काफ़ी ज़्यादा, रन एंड बिहाइंड्स करेंगे, एंड ही चेंज सिस्टम टू बी अ हाई लाइन सिस्टम जहाँ पे ही प्लेड हिज डिफेंस काफ़ी ज़्यादा हाई अप द पिच, कैचिंग द टीम ऑफ स्पर्स ऑफ साइड. एंड लुक एट हिज सेलिब्रेशन यार.
जिस हिसाब से बंदे ने सेलिब्रेट किया है पाउ टोरेस का इक्वलाइजर भाई, इनक्रेडिबल। हाँ, Spurs is terrible at defending set pieces यार। एडविन भाई, we have to agree with that because आज की मैच में particularly you don't have the defenders, right? आप दोनों फुल बैक के साथ खेल रहे हो डिफेंस में। आपके पास कौन है? आपके पास एमरसन रोयाल है जो राइट साइड है, सेंटर बैक खेल रहे हैं। आपके पास बेन डेविस है जो कि लेफ्ट बैक है और वो लेफ्ट साइड है, सेंटर बैक खेल रहे हैं। आपके पास वैन डी विन आउट है। आपके पास क्रिस्टियन रोमेरो सस्पेंडेड है। तो येस, यू डोंट हैव योर प्लेयर्स इन द डिफेंस। वही एक पर्टिकुलर पोजीशन है मुझे लगता है जो स्पर्स को इम्प्रूव करनी होगी इन द विंटर मार्केट में भी। लेट्स सी। यार मेरी भी नहीं हो पा रही है यार पुन्नू भाई। Spurs will again come banging hard. Villa should keep shape, especially for the first 20 minutes, and it's not that tough to open this Spurs. Sushan bhai, that's the thing, you know. Spurs को open करना tough नहीं है. Relatively easy, I would say. Spurs are one of the easier teams to break in the Premier League. मेरे opinion में very easy. Ball in behind through the channels, very easy. But the thing is कि opposition, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज़ है ना, देखो when Spurs attack, they attack with multiple numbers. They attack with Udogi, they attack with Poro, they send the numbers forward. So जब आप Spurs को डिफेंड करते हो ना, unnaturally आप अपने प्लेयर्स को कॉल बैक करके बिहाइंड रखते हो उनके. So you have, if not numerical superiority, numerical equivalency. Equivalence बनाने की still आप कोशिश करते हो. तो you still pull your numbers back. आप अपने विंगर्स को पुल बैक करते हो, आप अपने मिडफील्डर्स को पुल बैक करते हो. तो अगर स्पर्स अपने मूव को एंड करती है एंड दैट डजंट रिजल्ट इन अ गोल, दैट रिजल्ट्स इन अ डिसरप्शन एंड द बॉल इज स्टिल लाइव, एवरीवन रन्स बैक, ट्रैक्स बैक, पीछे भागना है, डिफेंड करना है, प्रेसिंग भी करनी है वहीं पे, अपोजिशन स्विच करने की कोशिश करता है डिफेंस टू अटैक, एंड मीनवाइल व्हेन दे आर स्विचिंग द प्ले फ्रॉम डिफेंस टू अटैक, वो ट्रांजिशन का जो 5 सेकंड उनको लगते हैं, उतने 5 सेकंड में स्पर्स अपने आप को अरेंज करती है, दे फॉल बैक एंड दे ट्राई टू विन द बॉल. वो जो स्पेसेस वो लीव करते हैं उनको वो क्विकली कवर करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज वन थिंग जो मुझे स्पर्स की अच्छी लगती है. रिस्की है, हर मैच में आप नहीं कर सकते हो, खोलोगे खुली है स्पर्स. बढ़िया, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, यूजिंग मोर नंबर ऑफ प्लेयर्स रन इन बिहाइंड. You just don't attack with Brennan Johnson, you just don't attack with Son, you just don't attack with Kulusevski, you attack with Udogi as well, you attack with Pedro Porro as well. So opposition के लिए दो extra man to defend. And दो extra man in the central chance to defend causes trouble. छेत्री ने गोल स्कोर कर दिया, सुमित भाई. ओके भाई, बेंगलुरु ने 1-0 कर दिया है. Pau Torres isn't the most physical defender, yet he does the job. Manideep bhai, Pau Torres was never known for his physicality. Pau Torres is technically good on the ball. Pau Torres के distribution अच्छे हैं. Pau Torres के headers अच्छे हैं. He is aerially astute. But I like how Ansh thinks. Absolutely, Puneet bhai, this is something different here. Love the way Ansh thinks. Definitely. Bentancur का sub changed the game. He was controlling the mid so well. फुटबॉल है ना, देख यार, पता है क्या, अभी भी मैं नहीं कहूँगा गेम चेंज हुआ है. अभी जो गोल पड़ा ना अगेंस्ट रन ऑफ प्ले पड़ा है, स्टिल एस्टन विला डिडंट गेट इन द गेम. मैं नहीं कहूँगा गेम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. आई वुड से कि गेम डिसरप्ट हुआ, मोमेंटम वाइज डिसरप्ट हुआ. एंड दिस कुड हैव इवन हैपेंड इफ अगर बेंटनकुर भी पिच पे होता. तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ बेंटनकुर दैट स्पर्स आर 1-1. स्पर्स कंसीडर्ड द गोल और दे फेल टू कंट्रोल द गेम. दे वर स्टिल कंट्रोलिंग द गेम विद हॉबियर एज वेल. आप देखो सेकेंड हाफ में आई एक्सपेक्ट देम टू कम आउट वेरी हार्ड. जैसे कि यहाँ पे सुशांत भाई कह रहे हैं ना कि स्पर्स सेकंड हाफ में काफी चढ़ के खेलेगी. दे वांट टू बरी दिस गेम बिकॉज पोस्टेकोग्लू कहेगा भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, इजी गेम चल रहा है भाई अभी तक तुम्हारे लिए, गो ऑन स्कोर. तो स्टार्टिंग के 20-15 मिनट आप देखोगे ना जहाँ पे स्पर्स चढ़ के खेलेगी एंड एस्टन विला के रिस्पॉन्स टाइम पे थोड़ा सा हार्ड होगा टू प्ले अगेंस्ट देम. दे हैव टू मेंटेन द स्ट्रक्चर, दे हैव टू मेंटेन द फॉर्म, दे हैव टू डिफेंड. Why is Lo Celso playing deep, Tehmeed bhai? Because अगर आप लाइनअप देखें तो Lo Celso की रिक्वायरमेंट एज अ डबल पिवट है because they have got Kulusevski who can play the number 10 आज. That's why he's playing deep. प्रमुदी कह रहे हैं for Villa they need to hit clinically on counters and set pieces, tackle properly, don't give Spurs so much space, slow the tempo of the game and offside trap को अच्छे से रखो. तो इसमें से offside trap they are keeping nicely. Slow down the tempo of the game, you can't do it with two midfield against a midfield of 3. बुबाकर कमारा और डगलस लुइस के साथ आप मिडफील्ड में टेम्पो स्लो नहीं कर सकते. तो यहाँ पे यू प्रोबली नीड वन एक्स्ट्रा गाय और एल्स यू नीड टू बी डायरेक्ट. स्लोइंग द टेम्पो ऑफ द गेम बाय एस्टन विला इज आउट ऑफ द विंडो. प्रमोदनी बढ़िया, दे हैव टू बी क्लिनिकल इन काउंटर, दैट इज वन थिंग दैट दे कैन डू. 9 मिनट से हाईलाइन खेलने वाला बंदा चुप नहीं बैठेगा. अग्रीड मनीदीप भाई.
Very true. The scales tipped a little after Bentancur injury. Absolutely, scales have tipped a little because the control has swayed away a little bit. Momentum break हुआ था. बेंटनकुर का जो poise होता है on the ball वो definitely हॉबियर नहीं लाते हैं. Scales definitely have tipped. But direct impact में नहीं कहूंगा गोल में बेंटनकुर के absence से पड़ा ब्रो. जितनी threatening Aston Villa थी with बेंटनकुर on the pitch, in the same ways मैंने उनको similar ways में threatening देखा है even without बेंटनकुर on the pitch. But yeah, the goal came in after he went away. तो ये कुछ तो आप कह ही सकते हो. uh, who is the man of the moment? Hotheads by man of the moment. I don't know. By man of the moment, it could be for a long time. मेरे लिए तो बेंटनकुर थे. अगर स्पर्स की बात करूँ तो he was doing a great job. Brian Gill, I think, has had a great game. Pedro Porro भी मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे. Some good passes, flank का switch, in behind the runs को spot किया है. ये कुछ players पे you could say. Brian Gill has been terrific. Young player making the difference. Spurs need to break offside trap of Villa. Final third output needs to be better. Spurs are playing such football after so much injury. Appreciable. प्रमोदी वही बात है ना. I wanted to see कि क्या करेगा पोस्टेकोग्लू. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्टेकोग्लू अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखे and he has shown that he could do that even without his first team players. So that is something really special from Postecoglou. And भाई मैच दोबारा से किक ऑफ होने वाला है. सक्रिक भाई नहीं, मड्रिड का वॉच लॉन्ग नहीं होगा. यूवेंटस इंटर का वॉच लॉन्ग नहीं होगा. मैं 2 वॉच लॉन्ग आज करूंगा. 3 वॉच लॉन्ग्स नहीं कर पाऊंगा मैं फिजिकली. आउट बी डेड. डगलस लुइस एज अ 6 फॉर अस कैसा रहेगा? यार मदीप भाई आंद्रे के लिए जाओ. यू नीड अ प्लेयर हु कैन विन द बॉल. यू डोंट नीड अ प्लेयर हु कैन प्रेस. डगलस लुइस से ज्यादा बुबाकर कमारा बॉल विन करता है फॉर एस्टन विला. डगलस लुइस is a guy who applies a lot of pressure, is there at the right place at the right time. But अगर आपको ball winnings की बात करनी है directly, तो Kamara is much more poised in making those tackles, winning the ball. And यहाँ पे I think substitution होने वाला. Leon Bailey is gonna come on. Yeah, Tielemans is gonna come on, not Leon Bailey. Beg your pardon. And Leon Bailey is also gonna come on, bhai. So yeah, substitution हो रहे हैं. I think double substitution. Unai Emery is not holding his cards. Hobbier is a good player, but he lacks that front passes. But I have hope for him. He steps up when needed. Definitely onside बन जा रहा. बात तो सही है. हॉबियर की जो प्रोफाइल है वो बेंटनकुर के पासिंग गेम को कॉम्प्लीमेंट तो नहीं करती है, बट हॉबियर की प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द बॉल, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ डिसरप्टिंग द पोजीशन एज वेल काफी इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक लेऑन बेली वुड बी कमिंग इन फॉर कैश एंड तिलीमास वुड बी कमिंग इन फॉर कमारा. Or is it going to be for Douglas Luiz? देखते हैं. मनदीप भाई, is that so? कोई नहीं. बेंटनकुर, उगारते, वाल्वर्दे, what a mid for Uruguay. Absolutely, very terrific. यहाँ पे बेंटनकुर as a 6, उगारते as a disruptor, Valverde as a 8. Oof. Spurs versus City this year, battle of total football versus great counter attacking. मजा आ जाएगा very soon. Nunes as striker, Rojo as defender. Boom. Uruguay man. Pelistri, मजेदार. Ziba, what do you think about the teams like Dortmund and Ajax performance for the past 10 years? Bro, not the right day to talk about them. Last 10 years को मैं 2 सेकंड में नहीं बता पाऊंगा यार. लाइव वॉच लॉन्ग में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है. बाय द वे Ajax कल 5-0 जीते हैं. दोनों उनके जो फुल बैक्स खेलते हैं, हाटो और रेंश सेंटर बैक खेल रहे थे कल. स्कोर्ड 5 goals Spurs. Scored 5 goals Ajax with SK against. बिल्कुल. Did you see the ball recovery in perfect pass from Rojo to Pelistri? Absolutely. Absolutely. बहुत इंपॉर्टेंट था. बेल्सा की टीम में ये चीज लाना, डायरेक्ट पासिंग. बेल्सा improves. Hoof.
फाबियान रुइज एंड कार्लोस सोलर किधर चले गए हैं? वो वही हैं, खेलते हैं कभी कभी डे इन डे आउट, बहुत ज्यादा रेगुलरली नहीं. लुचो प्रिफर्स अदर प्लेयर्स. ज़ायर एमरी काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं, बट अभी अब क्योंकि ज़ायर एमरी 2 महीनों के लिए इंजर्ड है, तो आप शायद कार्लोस सोलर को ज़्यादा देखो लेटली. एस्टन विला equalized against Spurs towards the very end of the first half. In the second half, they have come on with some much needed changes. 2 substitution उन्होंने किया है. They have changed Diaby for Leon Bailey. They have changed Cash for Tielemans. One thing that they have done is go in a back 5-4-1. एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आई वाज टॉकिंग अबाउट एन एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड, राइट? सो उन्होंने तिलीमांस को लाया है विदाउट द एक्सपेंस ऑफ कमारा एंड डगलस लुइस. मुझे लगा वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट करेंगे, डगलस लुइस या कमारा में से किसी को हटा के तिलीमांस को लाएंगे, बट दे हैव एक्चुअली रिप्लेस्ड कैश एंड दे हैव गॉन ऑन फॉर तिलीमांस. डियाबी की जगह पे बेली आ चुके हैं. सो आपने देखो उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैन ऑफ मिडफील्ड पुट कर दिया है. एंड कमारा को आप देखोगे जब वो डिफेंड कर रहे हैं ना, तो कमारा एक्चुअली टक्स इन द डिफेंस, क्योंकि स्पर्स अटैक विद front 4, front 5 at times. You can't defend it with front back 4. तो वहां पे कमारा, instead of being in the midfield, कमारा stays in the defense and Tielemans stays alongside Douglas Luiz. Intelligent move यहाँ पे, काफी इंटेलिजेंट मूव किया बाबा उनाई एमरी ने. वाओ. सो भाई टाइम स्टैम्प पे रहे 48 मिनट 15 सेकेंड्स ऑन माई क्लॉक. या बिल्कुल मनीदीप भाई. पेड्रो पोरो का क्रॉस बहुत प्यारा था. ब्रांगिल हैज वन द बॉल. लो सेल्सो शूट्स डिफ्लेक्टेड अगेन फॉर अ कॉर्नर किक. ऑलराइट भाई लोग, ये चेंजेस आपको समझ में आए स्पर्स के? सॉरी, चेंजेस एस्टन विला के समझ में आए? कितना प्यारा चेंज किया यहां पे उनाई एमरी ने, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट मूव्स. I was calling for an extra body in the midfield. He has done that without the expense of stability. Tielemans को ले आया है and utilization of Boubacar Kamara in the defense makes much more sense while they are defending. Kulusevski in possession. Kulusevski एक और बॉल आ चुकी on the pitch. Son का header था. Should have been a goal, man. Ziva predicts Spurs versus Manchester City. सूरज भाई आई कांट. अभी तो पहले इस मैच को मैं प्रेडिक्ट करूं. गेम बाय गेम चलते हैं ना. स्पर्स वर्सेस एस्टन विला पहले देखते हैं हम लोग, तब स्पर्स वर्सेस सिटी प्रेडिक्ट करेंगे. जो मैच आप देख रहे हो पहले उसको देखो, उसको एंजॉय करो, बाद में स्पर्स और सिटी की बात करो मेरे भाई. प्रमोदित तिलीमांस आया कैश के जगह पे. इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग बाबा. प्यारा टैक्टिकल चेंज यहां पे करते हुए. लेट्स सी व्हाट दे हाउ दे बिल्ड अप द प्ले. एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे जो व्यूअर्स है हमारे यार, इधर उधर के क्वेश्चन ना पूछे, बिकॉज मैं किसी का आंसर नहीं करूंगा आप लोगों को. कीप योर क्वेश्चन स्ट्रिक्ट टू द गेम यार. इधर उधर की हम बातें करते हैं, वॉचलॉन्ग ना होकर वो डिस्कशन हो जाता है, ठीक है? तो लेट्स नॉट डू दैट. लेट्स फोकस ऑन द गेम, बिकॉज ऐसे ही आप गेम एंजॉय करोगे और ऐसे ही आप फुटबॉल सीखोगे. लेट्स ट्राई टू वॉच द गेम एंड ट्राई टू टॉक अबाउट द गेम, ठीक है? बेटर रहेगा. बहुत वैरिड आपके क्वेश्चन है इधर उधर के. सो लेट्स ट्राई टू कीप द कन्वर्सेशन स्ट्रिक्टली अबाउट द गेम. ऑलराइट. स्पर्स के साथ सिटी कभी नहीं जीता, उनके होम पे नहीं जीता मेरे भाई. सिटी का जो रिकॉर्ड है स्पर्स के स्टेडियम पे वो अच्छा नहीं है. Bro, do you think Richarlison not being is a backfire for Spurs? Richarlison injured है यार, and that's not a backfire मेरे ओपिनियन में. Richarlison is not the guy for Spurs. काफी ज्यादा अंडरपरफॉर्म करता है बंदा at times. I look at how having an extra man in the midfield for Aston Villa has helped their game. एक extra body midfield में when they are building up the play, extra body when they are trying to defend as well. Interesting changes from Unai Emery yaar. Very intelligent. And Kulusevski on the ball to Udogi. Udogi has got Brandgill running in behind. Udogi carrying the ball still. बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया यहाँ पे कौनसा ने. Kulusevski back to Johnson. Johnson has got a crossing opportunity cleared away by Pau Torres. बढ़िया. Profile of Tielemans is a number 8 यार.
He's a hybrid number 8 and 6, but majorly he likes to play as an 8. प्यारा बॉल स्विच किया है मैगिन ने, स्पॉट ऑन पास किया है यहाँ पे टू Leon Bailey. Leon Bailey 1v1 against Davies. Leon Bailey cuts in on his left foot. Leon Bailey with a shot saved by Vicario. Spilled it. By big save. Big save. बिल्कुल प्रमोद नहीं. True. भाई Spurs थोड़ा सा shaken up है. Look at that. Look at that. Midfield 3 work करते हुए यहाँ पे Spurs की. So Sean भाई, see, this is what I was talking about, getting an extra body. Midfield में lack of control उनके पास होते हुए. With Tillemans, they have got an extra man to build up the play, to keep the ball, to link up the play, and hold up उनका काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है. 4-3-3 जा चुके हैं ये अभी. डिफेंसिव फेजेस में 5-4-1 बन जाते हैं. भाई बेहतरीन. लुकास डिग्ने बैक टू पाउ टोरेस टू डिएगो कार्लोस. कमारा बैक टू कौनसा टू लियोन बेली. बेली स्विच करते हुए प्ले. बहुत बढ़िया स्विच किया है फॉर लुकास डिग्ने. डिग्ने हिट्स द हेड ऑफ पेड्रो पोरो एंड गोज आउट फॉर अ कॉर्नर. बढ़िया. एग्जैक्टली प्रमोदनी. एंड बहुत अच्छी बात है दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. वी वर टॉकिंग अबाउट कि क्या चेंजेस यहाँ पे उनाई एमरी को करने चाहिए. देखो उन्होंने स्पॉट ऑन चेंजेस किए हैं एंड गेम बदल गया भाई. उनाई एमरी बॉल. विकारियो अभी तक ट्रबल नहीं हुआ था, बट ही हैड टू मेक सम इंपॉर्टेंट सेव्स. उसने किया. ये स्पर्स से कुछ उम्मीद करनी गलत है यार. संगनिक भाई कह रहे हैं यार स्पर्स से उम्मीद करें, बट ये भी तो समझें स्पर्स के फर्स्ट टीम के प्लेयर्स कितने मिसिंग है. संगनिक भाई, फर्स्ट स्पर्स आर नॉट हैविंग Christian Romero, they don't have Bissouma, they don't have Matarsar, they don't have the important first team players, Mickey van de Ven as well. So 5 first team players out हैं, तो उनसे थोड़ा सा आप सिंपैथी बनाए रखें उनके लिए. They have done a great job यार. Son to Kulusevski, what a chance that was! Johnson should have buried that. भाई साहब what a chance. Matters नहीं है उनके लिए भाई. Absolutely. सुशांत भाई बिल्कुल बिल्कुल यार. ऐसे लोग आते हैं and they discredit Spurs यार. मुझे दुख होता है. बिल्कुल स्पर्स से उम्मीद करना गलत है. मैन उनकी सिचुएशन भी तो देखो. सिचुएशन तो देखो आप. दे आर प्लेइंग विदाउट द स्टार्टर्स मैन. समझो तो पहले आप. स्टिल दे आर प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल भाई. टू क्लोज, शुड हैव स्कोर्ड दिस गोल. बिल्कुल सही कहा ध्रुव भाई. लोगों को थोड़ा सा फुटबॉल समझना चाहिए. फुटबॉल इज गेम जो कि हाईली डिपेंडेंट होता है ऑन द प्लेयर्स दैट यू हैव गॉट. सोलोमन, पेरिसिच, रिचार्लिसन भी आउट है इन सब प्लेयर्स के अलावा. एक पूरी आप 11 बना सकते हो विद द प्लेयर्स दैट स्पर्स हैव गॉट आउट. बट नहीं, हमें तो स्पर्स का मजाक उड़ाना है. आई स्टिल अप्रिशिएट द वे दे हैव प्लेड विदाउट देयर फर्स्ट टीम प्लेयर्स मैन. दे स्टिल प्लेड व्हाट बार्सिलोना स्टिल प्लेड बेटर देन बार्सिलोना प्लेड विदाउट देयर प्लेयर्स. तो और सामने एस्टन विला लियोन बेली के साथ स्लिप करते हुए. Lo Celso recovers the ball. Lo Celso to Son. Son against Carlos. Son. Diego Carlos. Fantastic tackle. Brian Gill in position. And Brian Gill to Lo Celso again. Lo Celso to Son. Son. Saved by Emi Martinez. Exactly. Sushant bhai, that is the thing. Appreciation chahiye. You need ball knowledge to appreciate Spurs yaar. And you need zero knowledge to discredit them. बहुत easy होता है ना. बहुत easy होता है. Son is beautiful, but look at this awareness. ये awareness check करो आप जो Son की थी. बैकहील पास करना कुलुसेव्स्की के लिए और कुलुसेव्स्की का फर्स्ट टाइम पास डालना जॉनसन के लिए. भाई गोल था भाई. ये प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल यार. एग्जैक्टली. केएल गेमिंग भाई, बायन को किसको लेके आना चाहिए जनवरी में? रिवाज भाई, बायन आउट ऑफ द ब्लू मैं कैसे बता दूं यार. अभी तो मेरे दिमाग में कोई नहीं है यार बाबा. बायन की बात करेंगे. लेट्स फर्स्ट फोकस अपॉन स्पर्स आज. बायन को चाहिए यार मे बी मिडफील्ड में एक एडिशन चाहिए बायन को, और मे बी एक डिफेंडर. संगनिक भाई वही मैं कह रहा हूँ बाबा. लेट्स बी बेटर यार. मड्रिड फैन हो आप. यू कैन अप्रिशिएट द इंजरीज एंड यू कैन अप्रिशिएट द टीम प्लेइंग इन डायर सिनेरियोज, इजंट इट? है ना. मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है. फन एंड बैंटर्स असाइड, बट लुक एट देम मैन. यू रियली हैव टू अप्रिशिएट. पूरा मैच देखा आपने? पूरा मैच देखा आपने स्पर्स का? अगर आपने देखा होता तो आप अप्रिशिएट करते.
अच्छा खेला उन्होंने विदाउट द फर्स्ट 6 टीम प्लेयर्स मैन. भाई अच्छा गेम हो रहा है भाई. एस्टन विला घुस गई है भाई. एस्टन विला चढ़ गई है विद द चेंजेस मैन. नाइस. द चेंजेस हैव played in favor of Aston Villa. Let's see. Son is handsome and beautiful. Just looking like a wow, है ना? इंटेलिजेंट प्लेयर है यार सॉन. स्पेशल अवेयरनेस बहुत प्यारी है उसको. कुलुसेव्स्की घोड़ा बन रहा था भाई. क्या कर रहा था भाई? डिगने पे चढ़ रहा था. क्या कर रहा था? व्हाट द हेल मैन. हद है. कुलुसेव्स्की वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स. एस्टन विला फायर टुडे. एयर भाई फायर टुडे तो नहीं कहूंगा मैं यार. फायर तो नहीं है आज. थोड़ी सी धुकधुकाती हुई फायर. ऐसे मोमेंट्स मोमेंट्स में धुकधुका रहे थे वो, पता है. नहीं नहीं ठीक है, सही कहा. टफ साइड है यार. टफ साइड टू बीट ऑब्वियसली. गेम अभी भी 1-1 है यार. तो नथिंग हैज बीन लॉस्ट अभी तक. टॉटनहम इज सो इंप्रेसिव दिस ईयर कंपेयर टू प्रीवियस सीजन. एजाज भाई बात वही है यार. मतलब प्रीवियस सीजन दे हैव नॉट बीन एट द लेवल यार. हम मजाक बनाते हैं उनका. हम बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं उनको. सब करते हैं और ऑब्वियसली कुछ लोग तो लाइक जब जबरदस्ती हेट में करते हैं. वो जो स्पर्स फैंस काफी सारे जो मिले वो बताए भाई हमारे साथ तो यही सीन होता है. बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. आई लव वॉचिंग ब्यूटीफुल फुटबॉल. आई अप्रिशिएट जब टीम्स ना इतने क्विक टाइम में अपनी टीम के आइडेंटिटी को चेंज कर देती है. एंड स्पर्स हैव डन दैट. तो आई विल ऑब्वियसली एंजॉय वॉचिंग देम. एंड इस साल दे हैव डन अ ग्रेट जॉब भाई. तो यस, they have done better than what was expected of them. चांस यहाँ पे ब्रेनन जॉनसन क्या बड़ी passes to Son and offside बन जाएगा. I think it's going to be offside. Yeah. Aston Villa comeback करेगी like Wolves. Possibly कर सकते comeback. No doubt मेरे भाई. No doubt about the comeback of Aston Villa. And ये हॉबियर का पोजीशन विन करना अगेंस्ट ओले वॉटकिंस इंटरेस्टिंग था. बट जॉनसन वाज ऑफसाइड ऑलरेडी. लकी रिच बॉय बिग अप टू यू मैन. यस यार, थैंक्स यार. अच्छा लगा आपसे मिलके. Mani, Tommy, Bruno in mid four, Lindelof, Maggu, Shaw, Dallo, back four, Garnacho, left wing, Martial, Rashford, right wing, starting. अरे भाई साहब, Martial as a striker, that means no Højlund. Tommy, Bruno को भी माइनो स्टार्ट कर रहा है. Bruno mid three, no Amrabat. Lindelof, Maggu, Shaw, Dallo. Shaw is back. बढ़िया, Shaw is back. अरे भाई बेहतरीन. तो लिंडलॉफ लेफ्ट बैक खेलेंगे, शॉ और मग्गू सेंटर बैक खेलेंगे, डालो राइट बैक खेलेंगे. भाई गेम में मजा आएगा. गेम में मजा आएगा भाई. रेफ ने गोल को ऑफसाइड देके औकात दिखा दी यार. बहुत ज्यादा ही ऑफसाइड होता है यार वो. इससे पिछले वाला ऑफसाइड थोड़ा सा कम था ऑफसाइड. बट ये वाला ज्यादा ही ऑफसाइड था. एंड लुक एट दैट लॉन्ग बॉल इन बिहाइंड फॉर ओले वॉटकिंस. बट विकारियोस देयर हेड्स इट अवे. चौ से लॉन्ग बॉल. मुझे इंटर मिलान याद आ गई. ओ भाई साहब, बहुत ज्यादा हाईलाइन थी यहाँ पे स्पर्स की. ओए ऐसे ही सिमिलर गोल मारा था ना इंटर मिलान के वो प्लेयर ने बायर्न के अगेंस्ट. मानुअल नोअर चढ़ के हेड से क्लियर किए थे. एंड कौन सा वो प्लेयर था इंटर का. एंड ही हिट्स डायरेक्ट वॉली. किसको याद है यार उसका नाम? यार कौन बताएगा प्लीज प्लीज. क्या नाम है उसका? आए मिडफील्डर. डज एनीवन रिमेंबर 2010-11 सीजन का चैंपियंस लीग? आई थिंक डिमार्को. नहीं अरे अभी नहीं, 2010 की बात कर रहा हूँ मैं. ब्रोजोविच भी नहीं था. नहीं ये सब प्लेयर्स. याद नहीं आ रहा है भाई. एकदम एग्जैक्टली सिमिलर. नहीं श्नाइडर नहीं. स्टानोविच. या स्टानोविच डेफिनेटली मुझे लगता है भाई. ओले वॉटकिंस स्कोर. ओ भाई साहब, ओले वॉटकिंस. अनबिलीवेबल. हाँ. ओ भाई साहब, we saw this was long time coming यार. ओले वॉटकिंस
Una Emery inspired substitution have made an impact in the game. Mid-3 के साथ they have a better control. आप देख सकते हो बुबाकर कमारा first time pass it to Ole Watkins, return pass to Tillemans. Tillemans becomes a provider, the proper number 8 between the two centre backs. Ole Watkins punishes the makeshift centre back pairing of Spurs. Been there, done that. Watkins. Emery masterclass, Sushan bhai. Have to agree with that. Have to agree. This is nothing but an Unai Emery masterclass. The way he set up his team in the first half, offside trap, avoid करना Spurs का वो threat. Second half में he realizes कि भाई उसको mid में number चाहिए. He need an extra guy to control the game. If not, game हाथ से निकल जाएगा. Ole Watkins को game में लाया. Spurs की weakness पे hit किया. Crowd going wild यार. Seriously, I'm so happy यार. So happy for Ole Watkins. Very very threatening भाई. 2-1 हो चुका है. Aston Villa leading at Spurs. Wow. And Dejan Stenovic, absolutely true. Sushan bhai, half volley abhi mujhe yaad hai. I can remember this with my eyes closed. Neuer wanted to be the boss. उसने ऊपर चढ़ के header clear किया and ball landed for Stevanovic. Stevanovic ने halfway line से direct volley मारी without even touching the ball. Ball floats in mid line से and सीधे goal में. Like, what a goal. Stunning भाई. टॉटनहम की हाईलाइन देख के गोटे मुंह में आ जाते हैं. एक भाई बट द थिंग इज कि हाईलाइन की वजह से वो गोल नहीं खाए. देखा, इनएबिलिटी टू प्रेस, इनएबिलिटी टू डिफेंड द स्पेसेस की वजह से वो गोल खाए हैं. इवन दे हैड अ हाईलाइन बट दैट डिडंट कम इनटू प्ले विद दिस गोल. मतलब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हाईलाइन खेलने की वजह से वो गोल नहीं खाए यहां पे, बिकॉज दे weren't able to be quick enough to defend the spaces. तिलीमांस को उन्होंने डिफेंड नहीं किया. They let him have a lot of space. And 3-man combination work किया Aston Villa का. बुबाकर कमारा तो Watkins to Tillemans to Watkins between the defense and goal. Boom. And here's a chance again. Offside है. Son offside है. Play on. Bye. Great game यार. बिल्कुल. Aston Villa 4th है. एक बार हमें चेक करना पड़ेगा प्रीमियर लीग का टेबल. Aston Villa 2-1 करने के बाद 4th ऑन द टेबल आ चुकी है. अनबिलीवेबल भाई साहब. Who would have thought? Unai Emery's Aston Villa 4th on the table. Incredible है भाई. Seriously. What a team. Chance है. So is Postecoglou ball finally getting a bit exposed? Eric Dyer is there, but why Emerson is playing centre back? Avinash bhai, because Eric Dyer can't hold a high line. He doesn't have the recovery pace. So यहाँ पे risk लिया. FIFA वाला 11 यहाँ पे Postecoglou ने खिलाया. And then again भाई, हम बात कर ही रहे थे ना, day in and day out. अगर Postecoglou keeps on doing this, would that be wise or would that be foolish? Kulusevski, good tackle from begin, good defending from begin. That's not a foul on Kulusevski. खड़ जा भाई. लास्ट के 30 मिनट्स बचे भाई लोग. क्या लगता है क्या होगा? विल स्पर्स इक्वलाइज? मुझे लगता है गेम 2-2 होगा. आई बिलीव गेम वुड बी 2-2. क्या लगता है आपको? Ziba Kobe Mano is a pure talent of Carrington. Rohit, absolutely. I love that guy. What happened to Spurs? Ziba, is it injuries या tactics? अकमल भाई, मैचेस हैं, फुटबॉल है. कभी आप जीतोगे, कभी आप हारोगे. कुछ ऐसे हुआ नहीं है. Nothing. It's a football game यार. Aston Villa भी तो फुटबॉल खेल रहा है. So every loss doesn't need to mean anything. Every loss doesn't mean destruction. It's a football game. And VR check हो रहा है यहाँ पे कि follow through में लूकस डिग्ने ने क्या कैच किया है कुलुसेव्स्की को on the foot. I think follow through में कैच तो किया उन्होंने, but is it on the line? Yes, it is on the line. It is inside the box apparently. Oh, James Garner playing against United आज. Oh भाई साहब, ठीक है. I know Manideep भाई. Shouldn't be a penalty यार. Exactly. नहीं है penalty. बच गए. चलो ठीक है, बढ़िया. Good refereeing यार, good refereeing. गार्नर और एशली यंग, ओहो, एवर्टन के लिए. आगे क्या लाइनअप यार सुशांत भाई? ओए, नॉर्थ ईस्ट ने इक्वलाइज कर दिया. हु?
जोवानोविच ने ओन गोल मार अरे भाई साहब ओन गोल पड़ चुका है, हाफ टाइम पे 1-1 हो रखा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड बैंगलोर। रिमेंबर मेरा प्रेडिक्शन इस मैच का 1-1 ही था। और एवर्टन के लाइनअप में कौन है? मैकनील, ड्वाइट मैकनील है, इदरिसा गाना गई, जेम्स गार्नर, डकूरे, जैक हैरिसन, कार्वेट लुइन, माइकोलेंको, ब्रेथवेट, टर्काउस्की, एशले यंग, पिकफोर्ड। नाइस यार। और यूनाइटेड हैव गॉन विद कोबी माइनो, फर्नांडिस, मैकटोमिने, लिंडलॉफ, शॉ, डालो राइट बैक है। ओके ओके ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, लिंडलॉफ और मैगवायर सेंटर बैक, मार्शियल स्ट्राइकर खेल रहे हैं आज। ठीक है, चलो विल वॉच द गेम आफ्टर दिस वन। कॉर्नर मिल चुका है भाई, स्पर्स गेटिंग एंग्री थोड़ा सा, स्पर्स चांसेस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, बट अब रिजोल्यूट डिफेंडिंग करेंगे एस्टन विला। स्पर्स थर्ड लॉस इन अ रो, चेल्सी, वुल्व्स, विला। बिल्कुल लेवांडोव्स्की, सही बात है, स्पर्स थर्ड लॉस इन अ रो होगी। हमने देखा इनको चेल्सी के अगेंस्ट हारते हुए, हमने देखा वुल्व्स के अगेंस्ट इनको हारते हुए, हमने देखा आज एस्टन विला के अगेंस्ट स्टिल लूजिंग, बट इट्स अ चॉइस फॉर बेन डेविस। आई स्टिल डोंट थिंक दिस एज अ लॉस अभी तक। आई स्टिल बिलीव कि अभी भी यहाँ पे टाइम है गेम में, स्पर्स कैन मेक अ कमबैक। वाओ यार, शुड हैव बीन अ गोल। ये बेन डेविस का क्लियर हेडर था, बट टू क्लोज, टू क्लोज यार, हेडर जस्ट ओवर द बार, नैरोली ओवर द बार। What substitution needed for Spurs? Bhavish bhai, bench pe, if I look at the bench, they don't have much option. I think they should continue with what they've got. They will be ruining their missed chances in the first half. They will be absolutely ruining their missed chances. First half, they were too clinical. Second half, they let Aston Villa get in the game. Now, with an extra man in the midfield, Tielemans, the ball feed kar diya to Ole. What case? What case against Vicario? Steps off his line, makes a terrific save. There you go. बेहतरीन मैच यार। वन मोर गोल इन दिस गेम, मुझे ऐसा फील होता है। आइदर साइड वन मोर गोल, या तो 3-1 करेगी एस्टन विला, या तो 2-2 करने वाली है स्पर्स। चांस यहां पे ब्यूटीफुल फ्रॉम कमारा, दैट्स अ फाउल ऑन कमारा। नेक्स्ट सिटी विल बी प्लेइंग स्पर्स एट देयर होम। इस बार चीजें अलग होंगी। ईटीएच आउट है इस मैच से। वैन डर गाग वुड बी एज द मैनेजर, इंटरिम मैनेजर आज जो टेक ऑन करेगा। बिल्कुल टच लाइन बैन है। असिस्टेंट मैनेजर विकेन वैन डर गाग। Where is consistency, bhai? McAllister, Mayo, Gusto, a lot of players got red even after winning the ball, but catching opponents' legs, that was a pen. सुबिक भाई वही है, पहला जो मेरा ओपिनियन था, द वे द फाउल वाज शोड, पहले मेरे ओपिनियन पे इट वाज अ पेनल्टी, ठीक है। बट जब उसको बार बार दिखाया गया ना रिप्ले को, आई फेल्ट लाइक कि देयर इज मोर टू इट दैन जस्ट अ टैकल। आई थिंक प्लेयर ने क्लियरली बॉल विन किया था। इट वाज अ स्टॉम्प रादर देन अ टैकल। स्टॉम्प था, फॉलो थ्रू में स्टॉम्प था, नॉट अ फाउल, नॉट अ टैकल ऑन द एंकल। पैर पे बंदे ने चढ़ा है, दैट इज गिवन एज अ फाउल, यस मुझे पता है। बट आफ्टर विनिंग द बॉल अगर कोई प्लेयर स्टॉम्प करता है तो मोस्टली वो शायद नहीं दिया जाता है एज अ पेनल्टी। पेनल्टी देना हार्श हो जाता है फॉर अ स्टॉम्प अनलेस देयर इज अ वेरी क्लियर कट टैकल। भाई विकारियो का क्या सेव है, बट देन अगेन यस, कुड हैव गॉन एनीवेज यार, कुड हैव गॉन एक्चुअली एनीवेज। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आई डू एग्री विद यू सुमिक यार विद दिस पॉइंट यार। आई एम नॉट फेयरली कन्विंस कि वो पेनल्टी नहीं थी ऑनेस्टली, बट आई डू सी व्हाई इट वाज नॉट गिवन। दोनों है ना 50-50% है। देखो क्लियर एज डे पेनल्टी दे सकते थे आप, आई वुड हैव अग्री, ठीक है, बट जो नहीं दिया उसका रीजन यही है कि स्टॉम्प था, इनफ कॉन्टैक्ट नहीं था, प्लस द प्लेयर गॉट द बॉल बिफोर फॉलो थ्रू। तो आप बॉक्स में ऐसे चैलेंजेस यूजुअली नहीं देते हो, आउटसाइड द बॉक्स आप जरूर से फॉलो थ्रू को फाउल कंसिडर करते हो। सेट पीस अगेन, ओले वॉटकिंस का हेडर वाज नैरोली वाइड बाय एस्टन विला। अब लुक्स लाइक कि भाई बरी करने वाली है एस्टन विला यहाँ पे। फक मैन। Any good thing about Spurs? Suresh, but the good thing about Spurs is that without even their starting 5-6 players, they still were able to create those kind of chances in the game. They still were able to dominate Aston Villa for a long time. यार 50-55 minutes तक Spurs were in the game. They should have scored one more goal. शायद pressure थोड़ा सा let off हुआ था। I'm kind of dubious on Ange Postecoglou कि he played with he had Longley, he had Eric Dyer, could have played either one of them in the defense, but he went with Emerson Royal, he went with Ben Davies for the centre back pairing. Tielemans,
to Leon Bailey, cuts in on his left, Leon Bailey, but भाई बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शन था एमरसन रॉयल का. Tielemans need in position, good defending by Oliver Skip आ चुके हैं पिच पे. Lost also first time link up करने की कोशिश की यहाँ पे सॉन को, but Douglas Luiz, Diego Carlos was there by Aston Villa. Absolutely stunning recovery in the second half by Spurs. Need a centre back in January, definitely. Spurs need a centre back. You have got Van de Ven, you have got Christian Romero, the only two centre back that you can trust. Ben Davies, a little bit more, but Emerson, no. Straight no. अरे यार हाँ, sorry यार मनदीप भाई, my bad. I was thinking of Eric Dyer. Eric Dyer को मैं कह रहा था. Eric Dyer है Spurs पे, उसको नहीं खिलाया. Could have gone on for Eric Dyer. लॉन्गले तो Aston Villa में है man. क्या चेंज करते रहते हैं यार ये टीम. ट्रबल कॉज करते रहते हैं हमारे लिए. वॉक लॉन्गले को खिलाना चाहिए लोगों को. परमानेंट बनाना है. बट इवन उना एमरी बॉल नीड्स प्लेयर्स हु कैन रिकवर विद पेस. पाओ तोरेस के हेड तो नहीं खेलेगा क्लेमेंट लॉन्गले, बट हिज अ चांस यार. जॉनसन बिग सेव बाय उना एमरीज एमी मार्टिनेज. हॉबियर भाई क्या हो रहा है भाई. मेरा दिमाग भाई स्टॉप कर चुका है वर्क करना. भाई क्या हो रहा है मैच में. दीबू फक मैन, व्हाट द हेल इज हैपनिंग. अनबिलीवेबल यार ये. वो हाँ यार पुनीत भाई. अबे बेली यार, नीट बेली. वैसे बाय द वे दूसरा गेम भी चल रहा है जहां पे सोसिएडाड खेल रही है सेविया के अगेंस्ट और सोसिएडाड 2-0 जीत रही है अभी. वन ऑफ द यंग प्लेयर्स उमर सादिक हैज स्कोर्ड 2-0 फॉर सेविया. इमानुअल अल्गुआसिस सेविया. बेली ओनली ऑन लोन या विद ऑप्शन मनी बाय यस. बेहतरीन सेव था एमी मार्टिनेज का. प्रथम बाय डीबू राइजिंग टू द ओकेजन. बैक टू बैक टू क्रूशियल सेव फॉर एमी. एंड स्पर्स के पास यहाँ पे बहुत ही कम समय बचा हुआ है. ऑलमोस्ट अराउंड 20 मिनट्स इन द गेम मोर. अबे वही बात है ना, लोग कहते हैं एमी मार्टिनेज ने एस्टन विला के लिए क्या किया है, बट लुक एट दीस काइंड्स ऑफ गेम जहाँ पे एमी मार्टिनेज रियली स्टेप्स अप एंड अगेन ही इज ओवर देयर नियर पोल पे. बिग सेव फ्रॉम एमी मार्टिनेज यार. मार्टिनेज प्लेइंग लाइक द वर्ल्ड कप फाइनल यार. लॉस ब्लैंकोस बिल्कुल यार, काफी बेहतरीन सेव था. आई थिंक जो पहला सेव उसने किया था ये वाला ब्रेनन जॉनसन के अगेंस्ट जो उसने सेव किया था ना, वो बहुत फार था. बट दिस अनदर सेव जो उसने किया यहाँ पे हॉबियर के शॉट. मैन फिंगर टिप्स फॉर दैट. Can't really pick one save by. Look at that. Amazing save yaar. Back to big save from Emi Martinez. Oh. Wow. जॉनसन अच्छा लगा मुझे सुशांत भाई. जॉनसन अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट. नीट लगा, क्लिनिकल लगा, लिंकअप में स्मूथ है, बट गेम इज नॉट बिल्डिंग अप फ्रॉम जॉनसन साइड अ लॉट. आई नो मनदीप. एक और गोल पड़ेगा. आ रहा है एक और गोल. किधर आ रहा है ये नहीं पता, बट एक और गोल आ रहा है. भाई आज मैंने 2 बार फाउल थ्रो इन्स देखे हैं. गलत थ्रो इन्स. हिम्मत भाई कह रहे हैं जी भाई पीएसजी बीट कैन न्यूकासल इन पीएसजी होम. पीएसजी कैन बीट न्यूकासल मे बी. यस हिम्मत भाई दे कैन. Real Sociedad lead 2-0 with the help of an own goal and Sadik goals versus Sevilla. ठीक है, थैंक्स यार प्रमोदी फॉर दैट अपडेट. 2-0 करंटली स्कोर लाइन चल रही है. मेरा जो करंट टाइम स्टैम्प है वो है 75 मिनट 15 सेकंड्स ऑन माय क्लॉक मेरे भाई अर्जुन. नाइसली बॉल विन. सब्स्टिट्यूशन कर लिया उन्होंने यहाँ पे. हॉयबर ने बॉल फ्लैंक पे स्विच की. कुलुसेव्स्की अगेंस्ट लूकस डिग्ने. वैसे लूकस डिग्ने ने अच्छा डिफेंडिंग किया कुलुसेव्स्की के अगेंस्ट. एंड हियर इज अगेन पुटिंग द टैकल्स यार. बढ़िया लूकस डिग्ने. बहुत बढ़िया. हाई फाइनल गेमर भाई, बिग अप टू यू. क्या हाल है आपके. स्पर्स कमबैक कर रही है ध्रुव भाई. स्पर्स हैव मेड अ कमबैक बट फील्स लाइक ये गोल आ रहा है, किसी एक साइड गोल आ रहा है भाई. एस्टन विला भी उतना ही गेम में है, बट स्पर्स हैव रियलाइज्ड दैट दे हैव टू. भाई पाओ तोरेस यार, ब्यूटीफुल. How is Tielemans as a player? Should United go for him?
यार पिछले साल तिलीमांस लेस्टर पे बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। आई मीन लाइक मेंटली, फिजिकली, ऑन द पिच, फॉर्म वाइज बहुत खराब था। इस साल ही गॉट एन ऑप्शन टू प्ले एट एस्टन विला ऑब्वियसली, एंड I would still not rate him very highly because I still want to see कि बंदा क्या कर सकता है टॉप लेवल पे अभी. He's a good player. Don't get me wrong. He's a good player. He's a quality player. Aston Villa के लिए he's an important player as well, especially in matches में आप देख सकते हो डिफरेंस बना रहा है वो बंदा. But क्या यूनाइटेड के लिए he would be important? I don't think so कि यूनाइटेड उसको साइड करने वाली है. No. नहीं. Tielemans. Tielemans at United, no यार. नहीं, मुझे नहीं लगता. It's not the profile. He's kind of a number 8. He's kind of more of a mix between 8 and attacking mid. Can play in a double pivot, but I don't think so. Exactly. How long will they go for mediocrity? Tielemans is borderline mediocre. Lately, for 2 years, he has been. They shouldn't approach for mediocrity again and again, bhai. They need a solution. They need a permanent and good solution absolutely in the midfield, especially in the midfield, yaar. विला में बेंच पे है बंदा, वही बात है. हाँ यार, मैं मैनचेस्टर का वॉच अलॉन्ग करूंगा इसके बाद. 13 मिनट बचे इस मैच में, एंड देन 10 बजे यूनाइटेड गेम के लिए आई विल बी लाइव 5-10 मिनट्स बिफोर स्ट्रीम लगा के. यूनाइटेड शुड गो फॉर बरेला. आई डोंट थिंक सो दैट्स द प्रोफाइल दे आर लुकिंग एट. बरेला से ज्यादा उनको एक मिकितारियन चाहिए मेरे भाई. दे डोंट वांट बरेला. दे डोंट नीड अ रोबस्ट बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर. दे ऑलरेडी हैव गॉट मैकटोमिने टू डू दैट जॉब. दे हैव ऑलरेडी गॉट ब्रूनो टू डू द अटैकिंग वर्क रेट. Barella won't solve the play at United, yaar. They need somebody to play in the double midfield or the single midfield pivot पे. Donny van de Beek लीव करने वाला है जनवरी में. सुशांत भाई. Lo Celso lifts the ball on the flank for Johnson. Left flank पे आ चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं. Gravenberch would have done a good job for them, yeah. Gravenberch, McAllister, ये दो players थे, would have done a great job. And chance यहाँ पे Brennan Johnson के लिए cut back comes in, but Diego Carlos का डिफेंडिंग, Kamara helping out in defense, and chance है यहाँ पे Tielemans के लिए. Tielemans, nicely done for Douglas Luiz, has got option to pass Douglas Luiz to Ole Watkins. Ole Watkins with the winner tonight. Begin to Tielemans to Kamara. Kamara will go for a pop. Will he? No, he says नहीं भाई, रुक जाता हूँ मैं. I'm not Jude Bellingham. Leon Bailey back to Tielemans. स्पर्स काफी डीप डिफेंडिंग कर रही है यहाँ पे. एक्टिव प्रेस उनका रिडंडेंट हो चुका है. दे आर एट द रहम ऑफ एस्टन विला राइट नाउ. ब्रेंडन जॉनसन विंस द बॉल नाउ. उफ, फ्रेंकी डियोग नहीं दे रहे अब. अभिजीत भाई कह रहे हैं 17 ओल्ड जोरेल हाटो. रुक जा हाटो के बारे में बात करूंगा मैं. ओले वॉटकिंस, बेली का शॉट डिफ्लेक्टेड बाय स्किप, एंड हियर दे कम. भाई अब स्पर्स अटैक कर सकती है भाई. लुक एट दैट. सॉन ने रन डाला. जॉनसन इन पोजीशन 1v1 में, शॉट ओवर द बार. गंदा था. ऑफ द बॉल स्पर्स वीक रहती है. सामने टीम अगर पोजीशन रखती है, स्पर्स मुझे क्लूलेस लगती है टू बी ऑनेस्ट. सुशांत भाई, होप फॉर अ 90+ 5th मिनट विनर. अरे भाई साहब, अबे विनर तो ऑलरेडी आ चुका है बे. हरामखोर. गेम वाज फुल ऑन काउंटर्स. गेम वाज वेरी एंटरटेनिंग. लेजेंड. बिल्कुल अकमल भाई. द गाय पाउ टोरेस इज फ्रॉम विलेरियल से उन्होंने उसको साइन किया, एंड आई वाज सरप्राइज कि द गाय लेफ्ट यूरोपियन फुटबॉल टू प्ले एट एस्टन विला. रिमेंबर? बिल्कुल भावेश भाई. अयाक्स वर्सेस ब्राइटन वाले मैच में हम हाथों को देख रहे थे, एंड रिमेंबर हाथों को मैं आई थिंक पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहा हूं. आई थिंक मैं जब रिसर्च कर रहा था अयाक्स के बारे में, तो दिस नेम केम इनटू द फ्रे. हाथों वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड सेंटर बैक्स हैं यूथ इन द फीफा 24. पता है, अगर आप हाथों को लेते हो ना फीफा 24 में, तो बंदे का पोटेंशियल 91 92 तक जाता है. तो जोरेल हाटो फॉर अयाक्स वोर द कैप्टन्स आर्म बैंड, एंड उसने अपना पहला गोल भी मारा. नेशनल टीम में भी आया, एंड बाय बिग सेव फ्रॉम विकारियो. 17 साल का बंदा है भाई जोरेल हाटो. रिमेंबर द नेम.
एंड भाई 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 ओले वॉटकिंस पास फिर से चांस था. क्या ही हो रहा है भाई. बिग सेव फ्रॉम विकारियो. रियान भाई कह रहे बल्ड 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 ब्लड क्रूज इज गोइंग नोवेयर. या इसने बोला क्रूज कहीं जा रहा है. क्रूज के नहीं जा रहा है. नेक्स्ट 100 मिलियन स्टार तो मैं नहीं कहूंगा मनीदीप भाई. आई थिंक फॉर 5 years ही शुड बी देयर. बंदे को रुकना चाहिए एट आयाक्स. ही शुड हेल्प बिल्ड आयाक्स. 17 साल का ही है. एटलीस्ट 22 years तक मैं कहीं नहीं चाहता जॉरेल हाटो जाए. आई वॉन्ट हिम टू बी देयर. भाई वो बंदा बहुत फाड़ है. बहुत अच्छा डिफेंडर है वो. पेसी है. टेक्निकल एबिलिटी है. टैकलिंग एबिलिटी है. नाइस. एंड ओले वॉटकिंस को येलो कार्ड मिला बिकॉज ही वॉज टॉकिंग टू द रेफरी. बट 10 minutes लेफ्ट इन द गेम. उडोगी कट बैक कर सकते हैं. क्लियर्ड अवे बाय डगलस लुइस. कॉर्नर किक मिल चुकी है स्पर्स को. यस 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 माहिम भाई. 82nd minute, 10 seconds on my clock. Aston Villa 2-1 up. Exactly, Manideep. That's Gravenberch left early. वो mistake में नहीं चाहता हूँ Ajax के अब players करे. Ajax के management को ये नहीं करना चाहिए. They don't need to do a whole outcast of the players. And यहाँ पे player is down. ETH Varane relation totally broken. Fabrizio reported. अरे एक तो Fabrizio जैसे जो भाई reporters है ना आग लगाते रहते हैं भाई. यूनाइटेड के हर छोटी सी न्यूज पे आग लगाते रहते हैं भाई. कम ऑन यार, ठंड रखो यार. ठीक है यार. पुअर कॉर्नर था भाई. बहुत पुअर कॉर्नर था यहाँ पे स्पर्स का. एमिलियानो मार्टिनेज विद द सेव भाई. लेट्स गो. हाँ. इस काल्विनी फ्रॉम अटलांटा गुड. एब्सोल्युटली टेरिफिक है. अकमल भाई काल्विनी इज वन ऑफ द मॉडर्न सेंटर बैक्स यार. काफी ज्यादा काफी अच्छी बातें मैंने गैस्परिनी से सुनी है फ्रॉम दिस गाय. स्काल्विनी. द फर्स्ट टाइम आई वाज वाचिंग स्काल्विनी बंदे ने गोल मारा था. एंड देन आई रियलाइज बंदा डिफेंडर है. बहुत प्यारा डिफेंडर. जॉर्जियो स्काल्विनी. अटलांटा. या क्लास. एमी मार्टिनेज ने सेव किया आज भाई. यस डेफिनेटली यार. एमी मार्टिनेज आज बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया. एग्जैक्टली पुनीत भाई. बिल्कुल यार. भाई 5-7 मिनट बचे इस मैच में. स्किप का क्रॉस है. बहुत अच्छा डिसेंट क्रॉस हो सकता था बट द बॉल विल गो आउट फॉर गोल किक. नो. ब्रेंडन जॉनसन कीप्स द बॉल इनटू प्ले. डेविस चिप इन किया है. क्रॉस नॉट अ गुड वन बट कुलुसेव्स्की विल कीप द बॉल इन प्ले. आई नो. या मेरे पास भी है. मेरे पास जोरेल हाटो है फीफा में. मेरे पास काल्विनी है फीफा में. मेरे पास ओडोगी है फीफा में. So Solo winner at the 90 plus third minutes against Empoli. So Solo 4-3 win versus Empoli. भाई 3-3 चल रहा था और Solo ने 90 plus third minute winner मारा. Things you love to see, हाँ. चांस है भाई. Sapporo! Son has scored. Is it offside? Yes, it is offside. But भाई साहब Poro towards the very end of the game hits the goal post. भाई look at that यार. कुलुसेव्स्की ने बहुत प्यारा ले ऑफ किया. एंड यहाँ पे जो टच था लॉसेल्सो का बहुत ही बढ़िया टच था. पेड्रो पोरो का शॉट हिट द गोल पोस्ट. अ वेरी अनलकी स्पर्स यार. 2 बार गोल पोस्ट लगा है इनका. सॉन हैट्रिक गोल डिसअलाउड. चेक हो रहा है बट इट इज ऑफसाइड यार. क्लियर. बट भाई ये गोल पेड्रो पोरो का था. कुलुसेव्स्की का गोल पोस्ट. सॉन का गोल पोस्ट. सॉरी कुलुसेव्स्की का गोल पोस्ट. और आज अभी पेड्रो पोरो का गोल पोस्ट. Alejo Veliz has come on to the fray. The young striker that they have signed. Alejo Veliz, the Argentinian 20-year-old young forward striker. I don't know बंदे का future है कि नहीं है but I don't think so he is ready to start. But अगर 20 साल का पापे मटरसार मिडफील्ड में स्टार्ट कर सकता है तो 20 साल का Alejo Veliz क्यों नहीं. It's all about what he can do. It's all about if he can be that good to start for Spurs. Postecoglou will give him the opportunity like he has given him for the last 5 minutes in this game. Can Spurs get a goal? Tielemans. Kamara. Bad ball from Kamara.
What is happening in the new Northeast versus Bangalore game? 64 मिनट on the clock, 1-1 चल रही है स्कोर लाइन. गोकुलम केरला और चर्चिल ब्रदर्स का फुल टाइम हो चुका है. 1-1 गेम ये रहा. मैंने सुना इस गेम में काफी बेहतरीन क्राउड था. एंड सोसिडाड और सेविया का मैच चल रहा है करेंटली. एक दिमित्रोविच का ओन गोल और उमर सादिक का एक गोल, जिसकी वजह से सोसिडाड 4-2 जीत रही है. सॉरी 2-0 जीत रही है. एंड ये मैच में 5 मिनट बच रहे हैं. लेट्स गो. डू यू थिंक गर्नाचो हैज अ फ्यूचर एट अर्जेंटीना? डेफिनेटली यार सुशांत भाई, आई बिलीव सो. निको गोंजालेस के जगह पे गर्नाचो ही खेलेगा यार. डेजान कुलुसेव्स्की क्लास इज अंडररेटेड. अग्रीड रक्षित भाई. वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स डेजान कुलुसेव्स्की. बेहतरीन प्लेयर यार. केन सॉन कुलुसेव्स्की की वो जो पार्टनरशिप थी ना 1 साल पहले, याद है आप लोगों को? जी भाई कैसे हो? जीन क्लॉड ब्लांक एंड पॉल मिचेल का यूनाइटेड में आने से सबसे बड़ा क्या फायदा होगा? देखो, दे नीड अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर. जॉन मोटो विल बी लीविंग. कंसल्टेशन पे वो अभी भी काम करेंगे, बट या ही विल बी लीविंग ऑफिशियली. With the new Ineos group coming in, new takeover coming in, new bodies will be coming in. They need new people to make the sporting decisions. And Sir Jim Ratcliffe ने promise किया है कि he would be the guy जो कि sporting decisions में ज़्यादा part लेंगे. And makes sense. Changes तो मैं expect कर रहा हूँ. Skip to Hobbier. Hobbier to Son. Son drop करके Hobbier. Hobbier has a tendency to score the goals as well. Position में neatly, then the ball left his boot and the ball will be going out for a corner. No, Douglas Luiz. बेहतरीन यार. डगलस लुइस या ब्राजीलियन है तू भाई. तू है ब्राजीलियन, तुझे पता नहीं है. लुइस टू Tielemans. Tielemans can feed Leon Bailey on the wide areas. Leon Bailey can feed Wally Watkins. Bailey will lose the ball to Tielemans, to Douglas Luiz. Douglas Luiz will lift the ball for Bailey. Bailey is going to be offside. Yeah. जी भाई, beef with Nico is eternal and those Copa America days. उमेश भाई यार मैं क्या बताऊं यार, बंदा लाइक अलग फ्रस्ट्रेशन रख लाता है भाई मेरे लिए. निको गोंजालेस यार. Oof. Views on Oliver Skip. शिवा भाई, Oliver Skip decent है. See, Skip has been the workhorse for Spurs. Has not been a world class player, but has always been there for Spurs जब भी जरूरत पड़ी है. बंदे को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं, बट जब मिली है बंदे ने decent enough खेला है. I'm not a huge fan of Oliver Skip. Do not undermine him as well, but I do believe कि Spurs can do better than Skip. What team have the most chances to end up with top 4 from 5 position? Jazz, Daily. I believe Spurs, if they'll get their players back, yeah, Spurs के अगर first team players वापस आ जाए ना, they'll have a higher chance of finishing in the 4th spot. कुलुसेव्स्की बॉल रिलीज नहीं किया and that's a foul just outside the box. फ्री किक मिल चुकी है. Did Spurs really deserve to lose today? Yes, Shonik bhai, yes. बिल्कुल. If I would say कि Spurs really didn't deserve to lose, I would be kidding myself. जिस हिसाब से Aston Villa ने कमबैक किया, जिस हिसाब से टैक्टिकली गेम को उनाई एमरी ने चेंज किया, they deserve to win आज. Aston Villa. Spurs, for how they played in the first half, इतना मैं कह सकता हूँ they didn't deserve to lose, but this is football यार. Aston Villa ने ज़्यादा quickly अपने सिचुएशन को चेंज किया एंड स्पर्स की कंडीशन थोड़ी सी डायर होती जा रही है. बैक टू बैक 3 मैचेस में लॉस उनको मिलने वाला है प्रीमियर लीग में. दैट्स नॉट गुड. पोस्टेकोग्लू वुड बी डिसअपॉइंटेड यार. बिल्कुल रशिद भाई, ऑलवेज बी देयर. हाय अयान भाई, बात करते हैं क्लॉडियो के बारे में. बॉल उठा दी है. वेरी बैड फ्रॉम पेड्रो पोरो. सेट पीस शुड हैव अटेम्प्टेड डायरेक्टली ऑन द गोल यार. ये भी बात तेरे को क्वेश्चन करना चाहिए था. जॉर्ज डूरेन. जॉन डूरन. यंगस्टर डेब्यूटेंट ऑलरेडी जो रह चुके हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपने लिए गोल मार दिया है. जॉन डूरन, वन ऑफ द अपकमिंग प्रोस्पेक्ट्स भाई. 6 मिनट एडेड ऑन है. मैगिन passes the captain's armband to Emiliano Martinez. एंड मैगिन के जगह पे जॉन डूरन आएंगे. एक एक्स्ट्रा स्ट्राइकर लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे उनाई एमरी. आई डोंट नो व्हाई दिस वाज नीडेड, बट
ओले वॉटकिंस की जगह पे जॉन डूरन आएंगे और एक और प्लेयर आ रहा है मिडफील्ड में। आई थिंक इज गोना बी, कौन है? टेंडोनकर? नहीं, ओके, जेकब रैमसी। जेकब रैमसी ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर यार। जेकब रैमसी, आई लाइक हिम यार। तो जॉर्ज डोरन और जेकब रैमसी, टू यंगस्टर्स कमिंग ऑन। जॉन डोरन पे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? एक दिन ऐसा आएगा जब ये बंदा फटेगा। इज अ वेरी गुड प्लेयर, काफी नीट, हैज ऑलरेडी स्कोर्ड अ कपल ऑफ गोल्स, विनर भी ऑलरेडी मार चुका है आस्टन विला के लिए ये, स्टॉपेज टाइम में, इन एवरीथिंग। बट अच्छी प्रोफाइल है। Hmm. What is the weakest part of Aston Villa team this season? Jazz भाई, probably their high line जो आज के मैच में मैंने देखी, probably their lack of control in the midfield, but they make it up for the tactical acuteness because आपके पास सुना एमरी है, tactical masterclass है उसके पास। हमेशा every single game आप देखते हो कि he does influence with his knowledge of the game. जो भी weakness होती है Aston Villa की, आप कह सकते हो वो probably it seeps down from the quality of the players. बट येस, एज अ यूनिट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई वोंट से कि कोई एक ऐसी विजिबल वीकनेस है। इट डिपेंड्स गेम टू गेम एज वेल। आज के मैच में मुझे ऐसा लग रहा था कि एस्टन विला काफी ज्यादा स्पेसेस ओपन छोड़ रहे थे यहाँ पे स्पर्स के लिए। स्पर्स रियली शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स आज। आई एम काइंड ऑफ सरप्राइज कि स्पर्स ने इस हाईलाइन को बीट करके गोल स्कोर नहीं किया, एंड दैट कुड बी अ वीकनेस, बट ऐसे कोई विजिबल नहीं है। डेप्थ कुड बी सेड, यस, डेप्थ कुड बी अ वीकनेस। Spurs doing Spursy things. Yeah, you could say Spurs doing थोड़ा सा Spursy things, but you feel bad for them यार। काफी सारी इंजरीज इनको होते हुए, बट आज के मैच इन्होंने थ्रो अवे किया यार। Spurs, I can't say that they deserve to win. Off the ball they have been poor, इनका structure defensive काफी poor था। Didn't look like they have a clue what they have to do in the defensive phases of the game. Aston Villa ने जब बॉल रखा, Spurs weren't very quick enough to win the possession back, and Brennan Johnson and Tillman's going at each other. Brennan Johnson wins the foul. Do you think Emery will be a viable option in case Javi leaves? Atul bhai, every good manager is not the right manager for your team. Every good manager should not be the right pick for Barcelona. Come on, man. बार्सिलोना के लिए एक थोड़ा सा वो होता है ना, हम बड़े चूजी हैं, हम बड़े चूजी हैं। रोमेरो को मिस किया, बहुत खल रहा है यार भाई। रोमेरो के से ज्यादा भाई आई थिंक बिस्सूमा खल रहा था भाई। वो मिड में जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है ना बिस्सूमा, पापे मटरसार, वो जो बॉल विन करते हैं। ऑब्वियसली क्रिस्टियन रोमेरो जो डिफेंसिवली जो स्टेबिलिटी लाता है। यू कांट गो ऑन एंड डिफेंड विद टू फुल बैक्स प्लेइंग एज सेंटर बैक भाई। किस हिसाब से यहाँ पे पोस्टेकोग्लू प्लेड एमरसन एंड बेन डेविस एज सेंटर बैक भाई? ना, ना, दे नीड टू साइन अ डिफेंडर, दे नीड टू साइन अ डिफेंडर इन द विंटर, अदरवाइज सीजन गया, बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई अगर प्लेयर्स इंजर्ड रहेंगे तो। भाई चांस है यहाँ पे बत्ते हुए, ओ भाई, Son is asking for another corner. Wow. Do you remember the number of offside goals Son has scored this season? नहीं भाई, I haven't kept a track. You can tell me यार। दो तीन तो आज के मैच में ही मार दिया बंदे ने, है ना? मुझसे भाई, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। मुझसे भाई इज लाइव विथ अस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही बिकेम अ फादर, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन यार मुझसे भाई आपको। पहले तो मेरी बात हुई इनसे थोड़ी सी, तो कहते हैं कि बिजी हो गए काफी ज्यादा। Life has gone on from watching games here with us to dealing with diapers. Very good यार मुझसे भाई, so happy for you. And न्यू बारसा मर्च कौन सी यार, मुझे खुद नहीं पता। मुझे दिखाना है यार मुझसे भाई, मैं भूल गया हूँगा, मुझे खुद ही नहीं याद है। तो जिरोना के मैचेस देखते हो? ट्राई करता हूँ यार एक लव भाई, सब मैचेस देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट लास्ट के कुछ मिनट बचे हुए इस मैच में, एंड व्हाट विल हैपन, क्या लगता है? आई थिंक गेम इज डन, गेम इज डन। वेस्टिंग टाइम चल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। आर्सेनल विला बॉल मूव कर रही है लेफ्ट राइट सेंटर,
and you can't really hope that Spurs will come back now. 96 मिनट आप हो चुके हैं. Dapper to diaper. I know, Musab bhai. But you covered a very nice journey, isn't it? So, guys, after this win against Spurs, who would be your man of the match of this game? कौन है man of the match? मैं तो उनाई एमरी को man of the match दूंगा भाई. और else फिर you could go on for Emi Martinez as well. हाँ यार, यूनाइटेड का मैच मैं देखूंगा. I'll be live for that game as well. Ole Watkins. Pau Torres. Very good call. Pau Torres as well. A very good call. And there you go, bhai. Last chance saloon यहाँ पे Spurs के लिए बनते हुए. The crowd pushing them and Emerson Royal ने हक दिया भाई. Look at that भाई. Emerson Royal ने क्या गंदा हगा है. Last chance पे he was carrying the ball, but बंदे ने हक दिया भाई. Douglas Luiz. Emiliano Martinez is a fair shot. Definitely. Emi, Pau Torres, Douglas Luiz also had a great game. That's a foul by Pedro Porro. Yeah. Frustration from Porro. हाय केडी भाई, ठंडा यहाँ पे है यार थोड़ा सा, बट अभी थोड़ा सा कम है इस टाइम. एंड यू गो, फुल टाइम विसल हो चुकी है. Absolutely stunning win for Unai Emery, and Unai Emery and Postecoglou sharing a moment over here. Unai Emery कह रहे हैं भाई well played, you had us on the ropes, but कोई नहीं, अभी आपको मेरे लेवल में पहुंचने में टाइम लगेगा. You still need a striker like Ole Watkins in your team. This is what a striker can do. This is what difference a striker can make. And आपने देखा Ole Watkins ने काफी बड़ा difference यहाँ पे make किया है on the pitch. आज Aston Villa recovering from 1-0 down through a loss also goal to coming up and winning the game 2-1. Tottenham could have had their goals आज के मैच में if it wasn't for the offsides, if it weren't for Emiliano Martinez turning into the prime goalkeeper that he is. Big loss है यहाँ पे Spurs के लिए. They have fallen down the pecking orders. A team which was leading the Premier League table now finds themselves 5th spot पे through the injuries. Aston Villa after this win have found their way in the top 4 यार. तो big win है यहाँ पे Aston Villa के लिए. So happy for this team. Incredible यार. बिल्कुल मुसैब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. वालेकुम सलाम आपको. मुसैब भाई कह रहे hope to follow the second half of the season together with the fam. Definitely मुसैब sir. Do take your time as much as you need. We'll always be here, man. Is Spurs really missing the Kane gameplay during the season? नहीं. Jazz भाई, यहाँ पे Kane की कोई problem नहीं है. यहाँ पे they're just missing their own players. The players that they really don't have currently. उन्हीं को वो miss कर रहे हैं. They're not missing Kane. They're not missing anyone that they have already sold यार. Nobody talked about Kane in this team up tak. Why suddenly there's a talk about Kane? Kane was always going to be a big part. Kane was always going to be a big important player for Spurs, and now he is for Bayern Munich. But they have been missing the midfield pairing of Bissouma and Pape Matar, Madison's creativity, Christian Romero's stability, Mickey Van Der Wind recovery pace. ये 3-4 प्लेयर्स जो उनके आउट हैं ना यार, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आउट हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव बीन बैड. आप कह सकते हो आज वो बैड मेरी कहूँगा बहुत ज्यादा थे, बट फर्स्ट हाफ वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट दे कुड डू. दे कुड हैव स्कोर्ड देयर गोल, बट एस्टन विला ज्यादा सुपीरियर थी, ज्यादा टैक्टिकली अस्ट्यूट थी. मैडिसन मिसिंग था. I still won't say Kane, but yes, there is a need for a striker in the team. There is a need for a striker in the team. And guys, आप लोगों की प्रेडिक्शन सही हुई. 2-1 की किसने कहा था? एस्टन विला. सुरेश भाई ने कहा था 2-1 एस्टन विला. बिग अप टू सुरेश भाई, आपके प्रेडिक्शन सही होते हुए. एंड व्हाट अ गेम फ्रॉम एस्टन विला यार. मैं काफी टाइम से कह रहा था कि आज के मैच में इट वुड ऑल बी अबाउट कितनी स्पेसेस एस्टन विला स्पर्स को देती है. फर्स्ट हाफ में काफी सारी स्पेसेस यहाँ पे एस्टन विला स्पर्स को दे रही थी. स्पेसेस जिसमें स्पर्स ने अटैक किया, एक्सप्लॉइट किया, बट दे कुडंट फिनिश दोस चांसेस. क्लिनिकल नहीं रहे स्पर्स. 2 बार उन्होंने पोल भी हिट किया. ऑन द अदर हैंड एस्टन विला उन्होंने गेम काफी अच्छे से चेंज किया. सेकंड हाफ में उन्होंने तिलिमास को सब्स्टिट्यूशन करके उन्होंने गेम बदला. दे ब्रॉट इन एन एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड. एक एक्स्ट्रा मैन मिडफील्ड बनाने की वजह से दे हैड मोर कंट्रोल, एंड लकीली तिलिमास वाज द गाय जिसने कि ओले वॉटकिंस को असिस्ट दिया फॉर हिज विनर. एंड आई थिंक एमरी मास्टर क्लास मैन, एमरी मास्टर क्लास. मुसेब भाई पूछते हैं क्वेश्चन, इन विच लीग ऑल टीम्स आर डार्क हॉर्सेस? गाइस, वुड यू केयर टू आंसर? वुड यू केयर टू आंसर? मुसेब भाई का क्वेश्चन है कि कौन सी लीग में, इन विच लीग ऑल टीम्स आर डार्क हॉर्सेस?
जरूर से बताया जिसको आंसर पता हो यार प्लीज। आईएसएल आईएसएल सीरिया। ओके ओके, एक बार यहाँ पे मैं ना एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगा, एक स्पेशल चीज। चेक दिस आउट यार, स्टैटिस्टिक्स अगर तुम देखोगे तो एक्सपेक्टेड गोल का काउंट अगर देखो 2.32 एक्सपेक्टेड गोल काउंट था स्पर्स का, 1.77 फॉर एस्टन विला। मैन दिस एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस। वाओ वाओ भाई। तो गेम तो एक्सजी पे स्पर्स जीती, बट थैंकफुली गेम एक्सजी पे नहीं जीता जाता है, गेम ऑन द पिच जीता जाता है। क्या लगता है यार? मुसैब भाई आंसर दे दो यार, मुसैब भाई आंसर दे दो जल्दी यार, पवल निकलना है। मुझे लगता है पक्का से इनका आंसर कुछ होगा डार्क, डेफिनेटली। मुसैब भाई अगेन बैक विद हिज डार्क जोक्स। हाँ भाई लोग, इट इज अ ट्रिक क्वेश्चन, प्लीज डोंट फॉल फॉर इट। यार अपने मुसैब भाई अभी देखो कैसा आंसर देंगे। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, इन विच लीग ऑल टीम्स आर डार्क हॉर्सेज? जल्दी बता दो। अरे यार नहीं, आंसर नहीं देंगे आप इसका, है ना? जो नहीं समझा वो पोगो देखे। वेरी बैड यार, वेरी बैड, वेरी बैड यार मुसैब भाई। नहीं ये सब मत करना। आ बारसा ने स्टार्ट्स पे जीत रही है, ना ही पिच पे। ना ही स्टार्ट्स पे जीत रही है, ना ही पिच पे। आई नो, आई नो। There you go, guys. Now you get it, bhai. After seeing the last year gameplay where they were 17th position in 9 games and Emery came, they finished brilliant. That's why I'm following them this season. Absolutely, यार। Aston Villa always had a कह सकते हो top 10 वाला charm उनके अंदर। They were always a team जो कि top 10 में fight करती थी। Top 6, 7 के लिए lately have been going on, but until Unai Emery come, they were struggling. They were really struggling. And Unai Emery ने एक बहुत बड़ा switch किया and he comes in फॉर एस्टन विला। उन्होंने गेम को चेंज कर दिया भाई यहाँ पे विला के। दिस टीम इज फाइटिंग फॉर टॉप 4 भाई, खतरनाक। वाओ। सावी भाई कह रहे हैं कि भाई अगले मैच में डू यू थिंक रॉयल और डेविस की जगह पे डॉरिंगटन को चांस देना चाहिए? आई थिंक दे नीड टू टैप देयर यूथ टीम्स में। उन लोगों को अपने कोई प्लेयर्स को ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज द थिंग इज कि यू कांट गो ऑन एंड प्ले एमरसन रॉयल एंड बेन डेविस एज सेंटर बैक्स। ना दैट्स नॉट गोना हैपन यार। इवन यू कुड गो ऑन एंड रिस्क एरिक डायर बिकॉज ही इज पॉइज्ड टू प्ले दैट सेंटर बैक रोल। उसमें भी अपने गेम को थोड़ा चेंज करें, प्रैग्मेटिक हो, बिकॉज वी हैव सीन कि फॉलोइंग द पोस्टेकोग्लू वे आपने गेम्स नहीं जीते हैं। आपने चेल्सी का गेम्स हारा, आपने पोस्टेकोग्लू वे में अपने वुल्वरहैम्पटन से हारा, और आज पोस्टेकोग्लू वे के साथ आज आप क्या नाम है, उनाई एमरी की टीम एस्टन विला से हारते हो। सो ये एक टफ लर्निंग कर्व है यहाँ पे पोस्टेकोग्लू के लिए कि उसको थोड़ा सा बिट ऑफ प्रैग्मेटिज्म अपने अंदर लाना पड़ेगा। और ओनली अप्रिसिएशन फॉर उनाई एमरी यार, व्हाट अ मैनेजर, व्हाट अ गाय यार, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मैनेजर यार, डेफिनेटली। और भाई डेफिनेटली जो सेव्स आज के हैं डिफेंसिवली भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा पाउ तोरेस को, फॉर हिज हेडर, फॉर हिज टैकल्स। डगलस लुइस की मिडफील्ड में कमारा के साथ ब्रिलियंट पार्टनरशिप थी, बट आई थिंक द गेम चेंज जब तिलिमास पिच पे आए। एक इंपॉर्टेंट गेम था यहाँ पे तिलिमास के लिए, एंड व्हाट अ फिनिश फ्रॉम ओले वॉटकिंस यार। सो गाइस दैट वाज दैट यार। अभी मैं चलता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। आई गो ऑन, खाना वाना थोड़ा सा खाते हैं। आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस आई हैव गॉटन अप। और इसके बाद हम एवर्टन और मैनचेस्टर यूनाइटेड की स्ट्रीम करेंगे। एंड रात में आई एम नॉट गोना स्ट्रीम यू बिकॉज 3 स्ट्रीम पॉसिबल नहीं है फिजिकली। आई एम डेफिनेटली गोना वॉच द गेम, और कल मैच डे ब्रेकडाउन में हम बात करेंगे यार, ठीक है? मिलता हूँ, कहीं मत जाना। इसके बाद एवर्टन मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड बी अ ग्रेट गेम टू वॉच, ठीक है? हरमीश भाई कह रहे हैं कि बॉटलर टॉटनहम आर बैक, होप दे मेक अ कमबैक इन द लेटर स्टेज ऑफ द लीग, द हाई बैकलाइन इज कॉस्टिंग देम द सेटबैक। नहीं यार हरमीश भाई नहीं, एब्सोल्युटली डिसएग्री विद यू। आई एब्सोल्युटली डिसएग्री विद यू। व्हाई? आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद यू। पहली चीज, दे आर नॉट बॉटलर्स, दे आर नॉट बॉटलर्स एंड दे आर नॉट बैक। पहली लाइन से ही मैं ऑफेंड हो गया। आई एम नॉट इवन अ स्पर्स फैन। दुख होता है जब लोग एक अच्छे हार्ड फॉट मैच के लॉस को बॉटल कह देते हैं। दुख होता है जब एक अच्छे क्वालिटी गेम को लोग रिड्यूस कर देते हैं टू एन एडजेक्टिव, द बॉटलर्स। दुख होता है जब लोग एक टीम के डाउनफॉल को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव बीन इन द पास्ट। दुख होता है जब लोग फुटबॉल को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। 6 फर्स्ट टीम प्लेयर्स के आउट होने के बाद 3 मैचेस कौन सी टीम नहीं हारेगी? एवरी टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल विल सफर when they won't have one or two of their first team players. Spurs don't have their 4-5. So it's not bottlers Tottenham जो वापस आए हैं. It's just that they are losing games on the run, losing matches because they don't have the players. It's a satire भाई.
बट इट्स नॉट गोना वर्क यार हरमिश भाई, डिसअपॉइंटेड इन यू मैन, डिडंट एक्सपेक्ट दैट यार। आप वाइज फुटबॉल फैन हो, लेट्स ऑल सेपरेट। आपको पता है ना, आई डू अप्रिशिएट द बेटर सेट्स ऑफ फैंस जो कि बेटर परसेप्शन रख पाते हैं गेम का। आई विल नॉट गो ऑन एंड कॉल देम बॉटलर्स आफ्टर दिस विन। डेफिनेटली यार उन्होंने मैचेस हारे हैं ऑन द रन, बट इट्स नॉट द बॉटलर आइडेंटिटी ऑफ स्पर्स, इट्स अ टोटली different way that Spurs have been losing the game. They are just maybe not enough firepower in the team after the injuries to them. They are unlucky. They don't have the top players, but it's definitely not bottling Spurs. Hurt with this comment, yaar. Would hope for them to get back. Would hope for them to recover. Would hope for them to find their feet in the game. I would hope that they get back to the ways they were. They always have been a decent enough team यार, and criticism उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा unfair लगते हैं, especially अब जब ना वो अच्छा फुटबॉल खेलने लग गए ना, people are waiting for them to downfall. लोग वेट कर रहे हैं कि स्पर्स गिरे और वो वापस से उनको उनका मजाक बनाए, एंड दैट्स कहीं ना कहीं यार मुझे दुख होता है, बट कोई नहीं, ठीक है। वी ऑल सी व्हाट इज गोइंग ऑन, वी ऑल सी कि स्पर्स कहाँ पे हर्टेड है, बट एस्टन विला के लिए यहाँ पे ऑल प्रॉप्स यार, दे डिजर्व टू विन द गेम। दे वर वेरी enthusiastic second half, they were very tactically superior as well yaar. So they have their players now, they have got the full team available with them. Unai Emery is balling, Postecoglou is a bit down because of the losses. आने वाले मैचेस में there would be changes hopefully जब Christian Romero टीम में वापस आ जाएंगे, when they'll have Bissouma back again, so they'll be doing a bit better maybe, but let's see. चलो कोई नहीं यार, डेफिनेटली यार। लेट्स गो हरमिश भाई, नो वरीज यार। When Rodri was out, Manchester City was struggling. Imagine there with 6 players. हाँ वही है आर्यन भाई, द थिंग इज कि I'm nobody to ask you guys sympathy for Spurs. मैं कौन हूँ? नहीं, but I want you guys to acknowledge football in the right way. You can't discredit a great game by a single word यार, वो adjective ना hurt करता है। आज के मैच में Spurs were very good. They were very good. They could have scored 3 goals, 4 goals आज के मैच में, isn't it? Look at the chances they missed. Look at the chances they missed यार। पोल हिट करना 2 से 3 बार, 2 बार चांसेस मिस करना, सो दे वर गुड मैन। बट या सेकंड हाफ में बेटर टीम, द बेटर टीम वन ऑल टुगेदर। बट एनीवे, मिलता हूँ मैं आप लोगों से वेरी सून यार। चलते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एंड देन आपसे मिलता हूँ मैं अगले 5 मिनटों में, जहाँ पे वी विल बी वॉचिंग दी एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम, कोबी माइनो स्पेशल। मिलते हैं भाई, ठीक है? ऑलराइट यार, टेक केयर, पीस आउट, सी। बिल्कुल हरमिश भाई, सॉन ने हैट्रिक ऑफ ऑफसाइड गोल्स मारे, कुड हैव गॉन एनी अदर वे, राइट? सो कुमाराडोना भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द मेंबरशिप यार, बहुत बहुत शुक्रिया। स्ट्रीम के स्टार्ट होते कुमाराडोना भाई ने मेंबरशिप ज्वाइन की थी, अभी मैंने देखा यार, सॉरी आई कुडंट एड्रेस इट एट द बिगिनिंग यार। मॉडरेटर्स प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दिया करें अगर ऐसा कुछ होता है तो। थैंक यू यार सो मच फॉर दी सपोर्ट यार। मिलते हैं गाइस आप लोगों से 5 मिनट में, ठीक है? 5 मिनट से यार, चलो बाय बाय, पीस आउट।